तुम्हें अपनी प्रेमिका के बारे में पता चलने का डर नहीं है क्या? ईशानी जा काम पर है। मैं रोज 3 नौकरियां कर तुम्हारी कंपनी बनाने में मदद करती हूँ। आज मैंने कसास छुट्टी ली, तुम्हारा जन्मदिन मनाने आया और तुम एक औरत के साथ यहाँ रंगलियां बस करो ये सब, दफा हो जाओ। क्या वो मर तो नहीं गई? अब उसने झा परिवार से नाता तोड़ लिया है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं बची। उसके बचपन के साथ ही कपूरों के मुखिया ने भी उससे दुश्मनी कर ली है। उसकी बेकार जिंदगी की किसे परवाह है। जारी रखो। ठीक है कपूर सर, आपके नेतृत्व में हमारा समूह उद्योग में एक और चमत्कार करेगा। कपूर सर, मिस झा और मानव हांडा झगड़ा हुआ और वो गलती से घायल हो गई और अब अस्पताल में उनका इलाज। कपूर सर तो पश्चिम नगर में अपनी चलाते हैं। मिस झा ने बार बार उनका अपमान किया, ये बहुत अनादर था, वो इसकी हकदार है। अस्पताल के लिए गाड़ी तैयार करो। कपूर सर, और वह जानी दुश्मन नहीं है क्या? बहुत दर्द हो रहा है। मैं कौन हूँ? क्या मुझे याददाश्त चली गई है? पति पत्नी के झगड़े में भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। मरीज को अभी भी आराम की जरूरत है, आप पहले बिल का भुगतान कर दें। वो मुझे ठीक लग रही है। पतिदेव, आप मुझे छोड़कर अकेले कैसे जा सकते? आपने कपूर सर को क्या पतिदेव? लगता है मैं और गुप्त शादीशुदा। अगर उसे पता चला कि मुझे याददाश्त चली गई तो वो मुझे छोड़ देगा तो क्या होगा? क्या तुम्हें यकीन है कि उसका दिमाग ठीक है? उसके सिर पर जोर से चोट लगी है, जिससे हो सकता है अस्थायी याददाश्त चली गई हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पतिदेव, क्या हम घर चले? जैसा आप कहें। जो कहना है कहो। क्या हमारी शादी नहीं हो चुकी तो हम यहाँ क्यों आए? रजिस्टर ऑफिस कार्ड लेने? पिछली बार जब हम लड़े थे तुमने गुस्से में आकर शादी का कार्ड फाड़ दिया था, भूल गए क्या? मेरा गुस्सा भी कमाल, कार्ड ही फाड़ दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास। अब हम साथ मिलकर चलो घर चलते हैं। रो ईशानी झा, इस बार तुम खुद ही मेरे पास आई हो। तभी मैं गुप्त शादी के लिए मुझे रिश्ता जाहिर करना दिल ना सही और पैसा तो लेकर आओ। पार्टी डे, यहाँ सिर्फ मेरी फोटो क्यों? हमारी शादी की फोटो कहाँ? तुमने ही कहा था कि ये हॉल में अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने हटा दी। अब मैं देखना चाहती, मुझे लगता है यहाँ ये अच्छी लगेगी, इससे हमारा प्यार दिखेगा। ठीक है, मैं किसी से कहकर मंगवा देता हूँ। पार्टी डे, आप सबसे अच्छे हैं। तुम अभी पहले की तरह नखरे दिखाती हो। कबीर, तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, इसका तुम पर गहरा असर हुआ, पर तुम पूरी जिंदगी घर में बंद नहीं रह सकते। कभी भैया, मैंने घर बदल लिया। गैस करो मैं कहाँ आई हूँ? ठीक तुम्हारे पड़ोस में। लेकिन अगर तुम्हारी याददाश्त लौटी तो क्या तुम ऐसी ही रहोगी? पार्टी डे, मैंने देखा कि मेरे कपड़े क्यों नहीं है? तुम्हारे कपड़े हर एक सीजन में फेंक देती हो, इस महीने अभी नहीं खरीदे। ये लो कार्ड, खुद शॉपिंग कर लो। शुक्रिया पार्टी डे। कैसे शुक्रिया करोगी? इतना काफी है। माफ करना महिला, हमारे स्टोर के कपड़े छूते ही खरीदने पड़ते हैं। तो क्या हुआ? तो पैसे नहीं हैं तो बाहर जाओ। कैसा बर्ताव है? तुम्हें मेरी सर्विस के लायक होना चाहिए। ये एक हाई एंड कपड़ों की दुकान है। तुम पूरी जिंदगी कमा कर भी यहाँ का एक कपड़ा नहीं खरीद सकती। लग्जरी बेचकर खुद को लग्जरी समझ रही हो? क्या हुआ? तुम्हारी कीमत क्या है? तुम
अरे मिस लूथरा, आप आ गईं। आज क्या देखना चाहेंगी? ईशानी झा, मुझे लगा था कबीर कपूर तुम्हें मार ही डालेंगे, पर तुम तो अभी भी जिंदा हो। मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत। मिस, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मुझे छोड़। तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हारे जैसे लोग दूसरों को जज करते हैं बिना किसी संस्कार के। मेरे दोस्त नहीं हो सकते। तुम मिस लूथरा, इसकी बातों पर ध्यान न दें। ये कंगाल है, इसे क्या पता। सही कहा। मानव को छोड़कर तुम कैसे जियोगी? अब कबीर कपूर को भी नाराज कर दिया, शायद अब तब तुमसे नफरत करते होंगे। पता नहीं तुम्हें क्या बीमारी है। हर 3 बातों में मेरे पति देव का अफसोस। मेरे पति देव को तुम जैसी पसंद। तुम्हारी शादी हो गई? तुमसे बहस करना बेकार। मेरे लिए ये कपड़ा एक कर। रुको, ये कपड़ा मुझे भी चाहिए। पर ये सिर्फ एक ही है। बारी बारी से तो बच्चे भी जानते हैं। तुम तो बच्चों से भी बदतर हो। ईशानी जा, अपनी हद में रहो। कपूर साहब की और मालकिन की शादी की तस्वीर पहुंच गई। मालकिन की आदर्श को या झा परिवार को बतानी। जब से वो मानव हंडा के साथ गई, उसने जहाँ परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। इस बार बाद में बात करेंगे। वो अभी क्या कर रही है? नौकर ने बताया मालकिन शॉपिंग के लिए गई और किसी को साथ नहीं आना। ये क्या बदतमीजी है? गाड़ी निकालो, मॉल चलो। जी। ये तो लिमिटेड एडिशन हाई, सिर्फ एक हाई पीस हाई। क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओगी? ईशानी, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे लगता है तुम ये कपड़े नहीं खरीद पाओगी। एक काम करो, घुटनों पर बैठो, मेरे आगे सर झुकाओ, फिर मैं तुम्हें पैसे उधार देने का सोचूंगी। उसने मुझे धक्का दिया तो मैं क्यों भरूं? नहीं भरोगी? ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। कबीर और मेरा रिश्ता अभी तक नहीं है। वो मुझे नहीं बचाए। इसने कहा मैं नहीं दे सकता। ये लो कार्ड, स्वाइप करो। ये तो दुनिया माइन सल्फेट हाई ब्लैक कार्ड है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये पक्का नकली है। नकली है या नहीं अभी पता चल जाएगा। ये कैसे हो सकता है? कबीर काफी दिलदार है। उसने मुझे ब्लैक कार्ड दिया। ईशानी, तुमने ये कार्ड पक्का चुराया है। बिना किसी सबूत तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? ये कार्ड सिर्फ कबीर कपूर है इस्तेमाल कर सकते हैं, और अभी ये तुम्हारे पास है, तो चोरी के अलावा और क्या हो सकता है? कार्ड मेन है, आइस दिया है। कपूर सर, आप यहाँ कैसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? यूज नीचा दिखाओगी कबीर कपूर के बांडी को। आइस ब्लैकलिस्ट करो। ये यहाँ फिर कभी ना दिखे। कपूर सर, ऐसा मत कीजिए। कपूर सर, निकलो यहाँ से। ईशानी, कबीर ने तुम्हें सिर्फ एक खेल बनाया है, ज्यादा खुश मत हो। आवेदन करना है होगा। क्या मेरी रेपुटेशन इतनी खराब? तुम यहाँ कैसे? मेन तुम है, घर लेने आया हूं। पति देव, क्या हमने इतनी सारी शादी की फोटोज खिंचवाई? हाँ, पसंद आई? पसंद आई। इन्हें सोशल मीडिया पर डालो, फिर देखती हूँ कौन यकीन ना ही करता कि मेरी और कबीर की शादी हो गई। पार्टी देव, इन फोटोज में मेरा चेहरा इतना अलग क्यों लग रहा? मैं फ्रेश हो जा रही हूँ। मेन पागल हो गाया हूं। भाले हाय, यूएस की याददाश्त चली गए हो। पार एहसास तो होता है। वो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझसे दूर भागती है। कपूर सर, मालकिन की सितारा ग्रुप के टेक ओवर पूरा हो गया। कल आपके लिए स्वागत समारोह।
आगे से आई सी फालतू बातों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। 3 मिनट में अंडा को कंगाल कर दो। अगर कोई पूछ तो कहना कि मानव भंडा ने गलत आदमी से पंगा लिया है। ये मेरे नोट्स है। वो मुझे उसकी याद दिलाता। मैंने उसके साथ कोशिश की। क्या मैं किसी और से प्यार करती हूँ? क्या वो सिर्फ एक बदलाव था? वो और यूएस की सो कॉल्ड छुपकर हाथ पकड़ते मैं इन्होंने देख लिया, फिर भी वो ना ही मां। उसके लिए मैंने परिवार छोड़। अब ये रिश्ता खत्म होना चाहिए। इसलिए इतने समय सार वालों ने बात नहीं। मैं इन कितनी प्यार की दीवानी थी इस घातिया इंसान के लिए। लगता है मुझे अपना ऐलान जल्दी करना होगा ताकि पैसे जल्द मिल सके। काव्या, ईशानी, कल नए एमडी साहब की वेलकम पार्टी है होटल चंद सितारा में। तुम्हें जरूर आना होगा। अच्छा, ईशानी, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त काव्या हूँ। वे कल तुमने जो फोटो पोस्ट की थी, क्या वो जानबूझकर की? वो सच में मेरे दोस्त है, उसे भी पता है। लेकिन तुम्हारी फोटो एडिट बहुत नकली है। और फिर जिसके साथ तुमने फोटो एडिट की वो पश्चिम नागर के ताकतवर कपूर मुखिया अधिकारी हैं। वो हम जाए आम लोगों को गास नहीं दाज। ओहो, मानव हांडा के पीछ पाड़ने वाले आप कपूर मुखिया अधिकारी के सपने देखने वाली ईशानी है। कुछ लोग शादी की फोटो एडिट करके खुद को सच माइन मालकिन समझने लगते हैं। तानवी, देखो कौन आया है। मानव, आजे कहीं तुम्हें प्रपोज करने तो नहीं आया। मानव, ईशानी, मुझसे गलती हो गई। ये सब तानवी ने किया। यूसी ने मुझे बहकाया था। क्या ये मनव है? मैं पहले आंधी थी क्या? ये कबीर से बेहतर कैसे हो सकता? सुनकर लगता है इसका तन्वी के साथ चक्कर। श्रीमत, अपनी हार मान रही। मैं शादीशुदा हूँ। मुझे नीचा दिखने के लिए तुम किसी की रखेल बांध गई हो। ऐब शराम ए राही है, इसलिए झूठ बोल रही हो कि कपूर मुखिया अधिकारी तुम्हारा पति है। भूलो मैट, कपूर और झा खानदान दुश्मन है। तो क्या हुआ? कबीर कम से कम तुम्हारी ताई और आटन की बेइज्जती नहीं करता। ठीक है, अगर हिम्मत है तो अभी फोन करके वो मैं साबित करो। अगर वो तुम्हारा पाती निकला तो मैं मानव हंडा घुटनों पार बैठ कर तुम्हारे आगे डस पार माथा टेकूंगा। दिखाई दिखते हैं। ईशानी, बात भी करो। हेलो पटी डेव, मैं हाँ, फोन अचानक बैंड कैसे हो गया? कपूर सर, पाटा चाल गाया। मालकिन होटल चांद सितारा गई। आपकी वेलकम पार्टी बहान उन्हें परेशान किया जा रहा। वो मानव गुलाब का एक गुलदस्ता लेकर से माफी मांग रहा। मीटिंग कैंसिल करो। मेरे लिए 9,999 गुलाब मांगवाओ और होटल चांद सितारा भेज दो। जी सर। ईशानी झा, देखा कपूर सर ने भाव नहीं दिया। पता नहीं कितने मॉडर्न के साथ सोई हो जो उनका नंबर मिल गया। ईशानी, मैं समझता हूँ तुम मुझसे बेहतर बॉयफ्रेंड चाहती हो ताकि मुझे नीचा दिखा सको, पर किसी को चुनते वक्त जरा होश में रहा करो। अपनी औकात तो देखो, क्या तुम उसके लायक हो? ऐसा है क्या? और मार्ट की औकात नहीं मुझे फूल दे सकता, खास करके तुम जैसे गवंडी मार्ट की। ईशानी झा, तुम मेरे मानव भैया से ऐसे कैसे बात कर रही हो? अपनी हद मान रहा हो। लगता है तुम्हें ये बहुत चाहिए। तो ले। ईशानी झा, क्या तुम्हें मेरे और तन्वी के रिश्ते से इतनी दिक्कत है? मैं तुम्हें कई बार बताया है कि मैं यूं सिर्फ अपनी बहना मानता हूँ। उसने क्या कहा? कबीर कपूर जैसी है बात सच में दुनिया के सारे किसी काम के नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी बहन है, प्यारी बहन। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। मुझे अब और परेशान मत कर। क्या ऐसा है कि मेरी हंडा कंपनी को कंगाल करने वाला कोई और है? मैं कहा था कि ये ईशानी झा इतनी बड़ी शक्ति नहीं रख सकती। तन्वी, मुझे याद है तुम सितारा ग्रुप की पर्यवेक्षक हो। इस झूठ मूठ की कहानी बनाने वाली कि उसका मुखिया अधिकारी के साथ चक्कर है।
इस कर्मचारी का क्या करना चाहिए? तो यूज निकाल देना चाहिए। ये बात अगर कपूर सर तक पहुंच गई तो शायद पूरे पश्चिम नगर में कोई यूज नहीं अपनाएगा। सुना नहीं क्या है, जल्दी बाहर निकलो। मालकिन, ये कपूर सर ने आपके लिए गुलाब तैयार किया, तो आप संतुष्ट हैं? कबीर कपूर कहाँ है? अभी कुछ काम मंदिर हो गए। ईशानी जा, तुम तो पूरा नाटक कर रही हो। ये गुलाब काफी महंगे होंगे, है ना? और ये अभिनेता कहाँ से बुलाया है? देखने में तो काफी असली लग रहा है। यहाँ नाटक करना बंद करो। अगर तुम इतनी काबिल हो तो कपूर सर को खुद बुला लो और उनके साथ नाटक करो ना। मानव हंडा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम और तन्वी लूथरा, ये भी शर्म जोड़ा, एक दूसरे के लिए बने हो और लोगों को घिन आने का तरीका भी एक जैसा है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ईशानी झा मानव हंडा के पीछे पड़ी थी, ये तो सब जानते हैं कि हमारी तन्वी है असली प्यार है। अरमान राहुल, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत, तुम मालकिन से इस बात का? भाई उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं इन दोगुना दूंगा। तुम उसका नाटक करना छोड़ दो। मेरा हाथ। अगर तुमने और बकवास और कपूर सर को पता चलो, तो अंजाम सिर्फ इतना हाई नहीं हो। निकाल जाओ। ईशानी झा, क्या ये तुम पागल हो गई हो? आपने कुत्ते को संभाल कर रखो ताकि वो बाहर आकर लोगों को नकार। अच्छा ईशानी झा, देखना आज मैं तुम्हें खत्म न कर दूं। अरे तुम सब जल्दी देखो, ये कपूर सर हैं। मैं देखना चाहता हूँ किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे आदमी को परेशान करे। मैं देखना चाहता हूँ किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे आदमी को परेशान करने की। माफ करना मालकिन, मुझे देर हो गई। क्या ईशानी झा सच में मुखिया अधिकारी की मालकिन है? आप सबसे मिलिए, मेरे पति देव कबीर कपूर। ईशानी, आप और कपूर सर बिल्कुल पति पत्नी लगते हैं। आप दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। क्या सच में? पता नहीं अभी कौन, मुझे सिर्फ ख्वाब देखने वाली, और वो हमें कह रहा था। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये सब तानवी लूथरा की वजह से है। वो हमेशा हमारे सामने तुम्हारे बारे में बुरा कहती थी, इसलिए हमने तुम्हें गलत समझा। ये दफ्तर तुम्हारी गपशप करने की जगह नहीं है। सितारा बेकार लोगों को नहीं रखती। कल एचआर से अपनी सैलरी ले लो और चले जाओ। कपूर सर को अभी स्टेज पर जाने तैयारी करनी। तुम अभी अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हें बाद में ढूंढूंगा। अगर फिर से ईशानी के सामने घूमते दिखे तो तुम्हारी हंडा सिर्फ कंगाल नहीं होगी। हांडा का कंगाल होना क्या सच में ईशानी झा से जुड़ा है? ईशानी झा ने कब इतने बड़े आदमी को पहचाना? नामुमकिन। ईशानी झा, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि तुमने सच में कपूर सर से शादी कर ली है? तुम्हारा क्या मतलब? मैंने खासकर दोस्त से तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करवाए। तुम्हें याददाश्त खो गई है। तुम और कबीर कपूर हमेशा से जानी दुश्मन रहे हो। वो जानबूझकर तुम्हारी याददाश्त खोने का फायदा उठाकर तुम्हारे साथ है, तुम्हें बदला लेने और घिन दिलाने के लिए। मैंने कहा था ना, तुम और वो जानी दुश्मन हो। वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? यहाँ बकवास मत करो। ईशानी झा, तुमने सच में खुद को कुछ समझ लिया है? तुम तो बस एक घटिया औरत हो। दफा हो जाओ। ईशानी, तुम्हारे सर को क्या हुआ? मेरा सर बहुत दुख रहा है। अब क्या करें? अस्पताल चलें क्या? कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई और ईशानी को गुस्सा दिला दिया? ईशानी, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ तुम्हारे पसंदीदा एग टार्ट। कबीर कपूर, तुम मुझे कब तक झूठ बोलोगे? क्या उसकी याददाश्त वापस आ गई और यूज पता चल गया? ईशानी, मेरी बात सुनो, मेरा वो मतलब नहीं था। तानवी ने सब बांटा दिया। हमारी कोई शादी नहीं हुई, हम दुश्मन हैं। तुमने मुझे से झूठ बोला है ना? लगता है अब
तुमसे कुछ नहीं छुपेगा। मुझे मानव हंडा से जलन हो रही थी। मैंने जानबूझकर तुम्हें उकसाया। गुस्से में आकर मैंने शादी का कार्ड फाड़ दिया। कबीर अगर ऐसा है तो तुम उसके पास जाओ। मैं तुम्हें रोक सकता हूँ पर तुम्हारा दिल नहीं। कबीर कितने आके फिर पहले मेरा मानव से क्या रिश्ता था? क्या मैंने दी थी? माफ कर दो कबीर। प्यार का मतलब रिहा करना है। परिवार तुम्हें आजाद करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो खुशी माइल जो तुम चाहती हो। नहीं, मुझे तुम्हारे पास रहना। मैं ना मानव हंडा कभी नहीं मिल। मेरा यकीन करो सच में? सचमाइन, मैं इन कसम खाती हूँ। अपनी बात याद रखना। उसने इसके अलावा क्या कुछ और भी कहा? नहीं, और कुछ नहीं। हमारी शादी की बात ज्यादा लोगों को मत बताना। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचने देना चाहता। ठीक है, वो शायद मुझे पसंद करता है। पास मटाना चला, लेकिन इसकी मुझसे ये सब सुनकर मुझे इतना बुरा क्यों लगा? ईशानी झा, खुद को संभाल। प्यार नहीं मिला तो क्या, पैसा तो मिलना चाहिए। मुझे दफ्तर के सभी कर्मचारी एपीएनई पहचान बतानी होगी। पाटीदार, एज मेरी 36 है। क्या मैं आपके साथ दफ्तर चल सकती हूँ? तुम अभी कमजोर हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। बार बार मुझे आपकी याद आएगी। मैं आपके साथ दफ्तर जाना चाहती हूँ। क्या इसका मतलब ये ईशानी ऐप मुझ पर थोड़ा ध्यान देने लगी है? चले ना पतिदेव। ठीक है, लेकिन अगर तबीयत खराब लागे तो मुझे जरूर बताना। जी समझ गए। मुझे लगा था कि उन्हीं मानने मान वक्त लगेगा, पर अनहोन तो इतनी जल्दी हान के। तुम बस यहाँ बैठकर आराम करो। क्या ये सही है? ये मुख्य अधिकारी की कुर्सी है। इसमें गलत क्या है? तुम मेरी मालकिन हो, मेरे गॉडमैन भी बैठ सकती हो। मैं बाहर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम यहाँ आराम करो। कपूर मिस शर्मा वापस आ गए। चेयरमैन साहब आपसे मिलना। कोई भी बहाना बनाकर उन्हें भेज दो। इसके अलावा मालकिन को पता नहीं चलना चाहिए। जी आए देखो तो सही। कपूर सर, पहली बार किसी औरत को अपने ऑफिस माइंड लिए हैं। आज तो मजा आ गया। तुम कौन हो? कबीर कपूर की मिस पर क्यों बैठी हो? मेरा नाम ईशानी झा और तुम्हें नहीं पता मैं कौन? मुझे क्यों पता होना चाहिए? ये शर्मा परिवार की बेटी है। इतना भी नहीं पता कहां से ए गाई ये गावार। अच्छा, क्या ये कोई बहुत खास है? कबीर कपूर की मैज से नहीं सूत्रों। क्या तुम्हें नहीं पता वो सफाई पसंद है? कबीर कपूर मेरे पार्टी डे की जगह पर बैठना तो बिल्कुल आम बात। शर्म नहीं आती तुम्हें? कबीर कपूर ने कब शादी? अच्छा, मुझे लगा तुम नहीं जानती। पर तुम तो कुछ भी नहीं हो। अनहोन शादी के बारे में नहीं बात। बकवास बैंड कर। तुम जैसी कबीर कपूर को फंसाने वाली औरतें मैंने बहुत देखी। लगता है तुम्हारा डांग घुट रहा। एम्बुलेंस बुलाऊं क्या? तुम एक चुड़ैल हो। उस पर टूट पड़ो, उसे दफ्तर से बाहर निकालो। ठीक है। रुको, मेरी औरत को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कबीर मुझे बताओ ये औरत कौन? वो मेरी मालकिन है। तुमने शादी कब की? कैसे पता नहीं चला? मेरी शादी कब हुई? क्या मुझे तुम्हें रिपोर्ट करने की जरूरत है? क्या वो वही लड़की है जिसका जिक्र मेरे नोट्स में इसका जिक्र किया गया? जल्दी उससे माफी मांगो। मैं तुम्हें इतने सालों से पसंद करती रही हूँ। मैंने तुम्हारे लिए आसपास की इतनी औरतों को दूर। मैं तो कब से ही कपूर की निर्धारित माल। तुम अब अचानक पलट गए और तुम इस अचानक आई चुड़ैल का बचाव कर रहे हो। मेरी मालकिन के प्रति थोड़ा सम्मान दिखाओ। मैंने तुम्हारे लिए हासिल किए शर्मा परिवार के इतने सारे संसाधन, क्या तुम उन्हें बिल्कुल भी महत्व नहीं देते? हमारे दोनों परिवारों की इतने सालों की दोस्ती, क्या तुम उसे भी नहीं मानते? ये बात तो आधुनिक धोखेबाज जैसी है। बेवफा। मिस शर्मा, मैं फिर से जोर देता हूँ, तुम्हारे शर्मा परिवार ने कपूर को संसाधन दिए हों ऐसा कुछ नहीं है। हर साल तुम्हारा शर्मा परिवार ही आता है मिलने, हमसे सहयोग जारी रखने की भीख मांगता है। अगर मिस शर्मा को विश्वास नहीं है तो वो खुद जांच कर सकती है। तुम माफी मांगो। माफ कर।
आगे से जो लोग जरूरी नहीं है उन्हें दफ्तर में मत आने देना। हाँ कपूर सर। क्या तुम उसका पीछा नहीं करोगे? मैं अपनी पैटनी को छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति का पीछा करूं जो जरूरी नहीं है। डायरी में क्या मैं नहीं थी जो हमेशा पीछे छूट जाती? ये स्थिति थोड़ी अलग क्यों है? ईशानी, नहीं तो तुम कपूर में काम करने आ जाओ। तुम सितारा में हो, मुझे चैन नहीं आता। क्या तुम्हें डर है कि उजागर हो जाए मेरा और उसका रिश्ता, इसलिए मुझे अपने पास रखना चाहते हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं, अपनी इच्छा पूरी करने दूँ। हम नहीं, दूरी से सुंदरता बढ़ती है और हम अभी भी अपनी अपनी जगह। हम ईशानी, तुम जल्दी दफ्तर आ जाओ। वो जलिम सक्सेना फिर से आग बबूला हो रहा है। मुझे कहा, मैं पहले चलती हूँ। कपूर सर। मॉलकिन का ध्यान रखना। अगर कोई भी स्थिति हो तो मुझे तुरंत बताना। हाँ। ईशानी जा, देखो तुमने कैसी बकवास फाइल बनाई है। दफ्तर का कितना नुकसान हुआ है, क्या तुम्हें ना अंदाजा है? सुना है वो ऐब कपूर सर की रखाइल है। पहले तो हबादी साथी सावित्री बनती थी, पता नहीं कपूर सर की छोड़ी हुई औरत कुछ अलग होगी क्या? ये फाइल मैंने कई बार चेक किया, इस माइन कोई गलती नहीं हो। हाँ, मियर कैबिन माइन आओ। मैनेजर सक्सेना, मेरे प्रपोजल में क्या गलती? तुम्हारा प्रपोजल पूरा गलत है। बार जब डायरेक्शन तय हो रहा, टैब 2 आपने माना नहीं। मुझ से जुबान लादा रही हो। मैं तो बात सच बोल रही हूँ। जानती हो तुम्हारी इस गलती से दफ्तर का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन क्या? या तो मेरे साथ एक रात बीताओ या फिर यादव ग्रुप का ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए फाइनल करो। शायद तब मैं तुम्हें छोड़ दूं। मुझे घोरने से कुछ ना ही होगा। गलती की हाय तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना। यादव ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दो। तुम सच माइन यादव ग्रुप चुनोगी? ये तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। क्या हुआ? समीर सक्सेना ने परेशान तो नहीं किया? समीर ने मुझसे 3 दिनों के भीतर यादव ग्रुप की डील लेने को कहा। यादव ग्रुप का बॉस एक थारकी है, कंजूस सक्सेना। तुम्हें जानबूझकर अग में झोंक रहा है। तुम्हें नहीं जाना चाहिए। कोई रास्ता नहीं है, अगर नहीं गई तो नौकरी चली जाएगी। ईशानी, तुम्हारे पतिदेव कबीर कपूर है ना, वो मुख्य अधिकारी हैं। उनसे कहो सब देख कार देंगे। नहीं, मैं बार बार नहीं परेशान नहीं कर सकती। मेरी अदृष्टा अभी वापस नहीं आई। अगर वो मुझे से तंगा और तलक मांग लिया तो मुझे जायदाद कैसे मिले जी? नमस्ते यादव सर। कब से इतनी खूबसूरत औरतें? अरे मेरी बाहों में आओ। हा हा हा। मैं कपूर ग्रुप के योजना विभाग से ईशानी जा। ईशानी जा, कभी सुना नहीं। क्या बात है? यादव सर, मैं आज आपसे व्यापार की बात करने, सहयोग की बात करने। अरे कौन सा व्यापार बिना पिए होता है? अगर तुम नहीं पीती तो तुम यादव सर का अपमान कर रही हो। यादव सर, अब हम सहयोग पर बात कर सकते हैं, है ना? तुम्हारी नेक नियत पर मैं अभी के लिए विश्वास करता हूँ, लेकिन यह काफी नहीं है। क्योंकि यादव सर आज व्यापार पर बात नहीं करना चाहते तो हम किसी और दिन बात करें। यादव सर, इसका क्या मतलब है? एहसान फरामोश मत बनो। अगर तुमने मुझे अच्छे से खुश किया तो कॉन्ट्रैक्ट की बात छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दूंगा। हा हा हा। आज मेरा मूड है, कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पास मत आओ, मेरे पति कबीर कपूर है। कबीर कपूर? किसे डरा रही हो? मुझे बताओ, तुम खुद उतारोगी या मैं उतारूं? इसे नंगा करो। तुम बुरे का साथ दे रहे हो। आज्ञाकारी बनो तो तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। रुको, मेरी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? कपूर साहब, आप यहाँ कैसे? मेरी औरत को छूने की हिम्मत की? मुझे लगता है तुम नहीं चाहते पश्चिम नगर में रहना, है ना? कपूर सर, अगर मुझे पता होता कि वह आपकी औरत है तो 10 गुना हिम्मत होने पर भी मैं हिम्मत नहीं करता। मुझे सोचने दो, तुम्हें कैसे सजा दूं? कपूर सर, आप बहुत उदार हैं। इस बार मुझे बख्श दो। ठीक है, मुझे बख्श दो। मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ। मैं तुम्हारी नेक नियत देखना चाहता हूँ। इस बार मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। नेक नियत काफी नहीं है, मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे साथ खेलना जारी रखने का। इस जगह को साफ करो। हाँ कपूर सर।
ये क्या है? क्या तुम योजना विभाग से हो? ये काम तुम्हारा नहीं होना चाहिए। प्रबंधक ने कहा मेरा काम घाटे, उसने मुझसे गलत मांग की या कॉन्ट्रैक्ट लाने को कहा वरना दफ्तर से निकाल। उसकी इतनी हिम्मत। आगे से कुछ भी हो मुझे बताना, ठीक है? मुझे लगा आप परेशान हो। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे रोज परेशान करो। कपूर सर, सब हो गए। बच गई, मेरा दिल पिघल नहीं हुआ। लगता है मैं गलत वक्त पर। वैसे तुम्हारे प्रबंधक का नाम क्या है? समीर सक्सेना। समीर सक्सेना को यहाँ बुलाओ। इसके अलावा सितारा के स्टाफ की सफाई करने का वक्त आ गया है। जी कपूर सर। कपूर सर वो आ गया। ईशानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो यादव सर के साथ होना चाहिए था। चलो। यह सब क्या है? ईशानी, क्या यह तुम्हारी चाल है? मैं तुम सबको देख लूंगा। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मेरी पत्नी से माफी मांगो। तुम कौन हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ है, वो भी एक मुखिया अधिकारी। थ्रू। हिम्मत कपूर सर से ऐसे बात। क्या आप ही कपूर सर हैं? मेरी पत्नी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, अब इसका 100 गुना तुम्हें भुगतना होगा। ऐसे कोई मुसीबत तो नहीं होगी? फिक्र मत करो, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसे पश्चिम नगर से निकाल दो, दोबारा यहाँ ना दिखे। चलो मॉल चलते हैं। पतिदेव, मुझे नीचे उतर दीजिए, सबके सामने ये ठीक नहीं लगता। इसमें बुरा क्या है? तुम मेरी पत्नी हो, अपनी पत्नी को उठाना मेरा हक है। तुम यहाँ सैंडल्स देखो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम है, अभी वापस आता हूँ। चाहिए पतिदेव। मीन ये सैंडल्स ट्राई। इस साल के सारे नए डिजाइन मेरे लिए पैक कर। मिस शर्मा, नए डिजाइन का सिर्फ एक जोड़ा बचा है। कस्टमर ट्राई कर रही हैं। क्या आप नए स्टॉक का इंतजार करेंगी? तुम छुड़े मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़। तुम्हारे साथ एक हाई जगह होना मेरे लिए बदकिस्मत। चलती बानो यहाँ से। मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ, मैं क्यों जाऊँ? तुम्हारी ये गरीब शक्ल खरीद नहीं सकती तो हुआ कि बर्बाद मत कर। वो सैंडल्स मुझे दो। परी परी से। क्या मिस शर्मा नहीं जानते? तुम्हें शायद पता नहीं, ये दुकान मेरे पिताजी की है, इसलिए मुझे जो चाहिए मिल जाएगा। लेकिन तुम सिर्फ के गांव की गवार हो का तुम ऐसी जगह के लायक हो जब तक मेरा मूड है। यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं। दफा तुम्हें होना चाहिए। कबीर, तुम यहाँ कैसे? तो वो बाहर के पीले बैंडेड ले। पतिदेव, आप कितने अच्छे हो। तुम्हारे लिए अच्छा होना तो बनता है। हाय गंडी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कबीर पार पे नहीं छाड़ो। मैं पहले कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम इतनी फजूल की बातों में दखल देते हो। कबीर, वो तो बस एक किसी अनजान जगह से आई हुई सस्ती औरत, तुम किस हक से उसके लिए इतना झुक रहे हो? शनिया, काय तुम्हें सच में लगता है कि मैं शर्मा परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता? क्या तुम मेरे साथ सही कर रहे? मैं तुम्हारे लिए सच्ची थी। मुझे इसे कोई लेना देना नहीं, ये तुम्हारा मसला है। मैं तुम्हारी सच्चाई कभी कॉल नहीं की। तुम्हारा मतलब है कि तुमने मुझे कभी गौर से देखा है? तुम इस भी समझ सकती हो। ये दुकान मेरे पिता, मैं इस औरत का यहाँ स्वागत नहीं कर। ये मेरा ग्रुप है, तुम्हारे पिता का ब्रांड मैं यहाँ यूज रहने नहीं दूंगा। शर्मा परिवार के सारे दुकान सबको बाहर निकालो। क्या तुम सच में इस औरत के लिए इस हद तक जाओगे? क्या तुम्हें सच में जरा भी परवाह नहीं हमारे दोनों परिवारों के? उससे ज्यादा कोई जरूरी नहीं। लेकिन हमने तो पहले हाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। बकवास बैंड करो। साइनिंग अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें आज रात हाय तुरंत निकालने का हुक्म देता हूँ, वरना मुझे दोष मत देना अगर मैं कोई रिहाम न दिखाऊं। कबीर, क्या तुम पर कोई जादू हो गया? तुम पहले दूसरी औरतों के साथ बिल्कुल ठंडे रहते थे। यूज के लिए पेरिस फैशन वीक के नया कलेक्शन के सारे जूते पैक करके कपूर्स के घर भेजो। ठीक है कपूर सर। गलत लोगों से मत उलझो। मिस शर्मा, कृपया दुकान खाली कर दीजिए।
पार्टी देव, आप इतने प्यारे क्यों हैं? तुम इसके लायक हो। अगर तुम चाहो तो शांतारे भी मैं तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा। कबीर, क्या आप मुझे ऐसे प्यार करते हैं? क्या तुम्हें दिखता नहीं? अगर आप मुझसे प्यार करते तो फिर आपने उन नोट्स में ऐसा क्यों लिखा? पाटनी, क्या मुझसे काहिन कोई गलती हुई है? नहीं नहीं कबीर, आप सबसे आगे हैं। इस पल काश तुम बीते यूं कल को कभी याद ना करो। कबीर कपूर, क्या उनका कोई इरादा है? वो इतने बदल क्यों गए? मुझे सावधान रहना होगा। ईशानी, तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? तो और कहन भाई तो क्या तुमने ट्रांसफर लेटर नहीं देखा? तुम प्रबंधक बन गए हो। वो समीर सक्सेना अफ्रीका दफ्तर भेज दिया गया है। मजा आ गया। गलत रिश्तों के दम पर कोलीग्स को निकालना कितना घिनौना है। तन्वी, बास करो, कहीं तुम्हें भी अफ्रीका न भेज दें। ओहो, मैं तो डर गई। सिफारिशी लोगों की बात है अलग है। तन्वी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? जब समीर तुम्हें परेशान कर रहा तब ईशानी ने हाई तुम्हारा साथ दिया था। या तुम भूल गई? किसे चाहिए उसकी मदद? तानवी, रहने दो, पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम लोग जालते रहो। ये जगह कितनी बड़ी है, नया दफ्तर है, कमाल का है। क्या आप तुम्हें यकीन है कबीर मेरा पति है? ईशानी, उनका बकवास मत सुनो। कौन सी रखैर? तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं है और कपूर सर की कोई प्रेमिका नहीं, तो तुम दोनों एक कपल हो। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। क्या तुम्हें भी मुझे पर यकीन नहीं? लगता है मुझे और कोशिश करनी होगी। पातिदेव, क्या आप व्यास नहीं हूं। आप यहाँ कैसे? मुझे आपकी याद ए रही थी, तो बस आप मिलने एक और साथ आए। ये देखने आपने दोपहर का खाना देख से खाया। अभी बड़ा बाज गए हैं। चलो बाहर खाना खाते हैं। आपको चाइनीज खाना पसंद है? वेस्टर्न खाना? नहीं पतिदेव, हम दफ्तर का कर्मचारी खाना। हाय कल एक हाय तो मैं किसी को भेजता हूँ। दो खाने की प्लेटें तैयार करवा के भेज देगा। नहीं पतिदेव, हम पेंट्री में हाय खा लेते हैं। मैंने आपके लिए कॉफी बना देती हूँ ताकि आपको तजगी मार यूसी मेरी रात का पाटा नहीं चले, है ना? आपकी लिपस्टिक थोड़ी बिगड़ गई है। मैं देख कर देता हूँ। पार्टी देव, मुझे ये खाना है। आज मैंने एक दिन काम किया, बहुत थक गई हूँ। आप मुझे खिला दीजिए। देखा है? कमीनी औरत, हिम्मत कैसे हुई मेरे पसंद के आदमी को छीन? कबीर, बस कुछ देर का जुनून है। कैसे हो सकता है कि वो सच में बेपहचान ईशानी झा के साथ रहेगा? आखिरकार कपूर्स को शर्मा परिवार से ही गठबंधन करना होगा। तुम बस कोशिश करो, शायद तुम्हें मौका मिल जाए। तो मैं क्या करूं? कबीर अब पूरी तरह से उस औरत में डूबा है, बीच में आ ही नहीं पा। ईशानी झा का एक पर्व प्रेमी है ना? कबीर को वफादारी का जुनून है। अगर उसे पता चला कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है तो तुम्हें ऊपर आने का मौका मिल जाएगा ना? लेकिन अगर कबीर को पता चला तो क्या? उसके स्वभाव के कारण वो मुझे बख्शेगा नहीं। कपूर मुखिया अधिकारी की मालकिन बनाने के मुकाबले ये बात थोड़ा सा जोखिम है। तुम अच्छे से योजना बनाओ। ठीक है। नहीं पार्टी देव, मैं खुद ही वापस चली जाऊँ। छल कपट वाली आज रात के बाद देखते हैं कबीर उसे पसंद करता है या नहीं। तो हम वहां से शुरू करें। जल्दी मत करो। ये दवा लेने के बाद वो चाहकर भी भाग नहीं पाएगी। मानव हंडा की तरफ से क्या तैयार? उसे बहाना बनाकर यहाँ बुला लिया है। सब तैयार है, बस अब मौका है। अब देखते हैं तुम क्या करती।
ये ईशानी झा, मैंने जानबूझकर 1 घंटा देर की, फिर भी मुझसे देर से आई। देखना मैं उसे कैसे सुनाता हूँ। मेरा फोन। कपूर सर, गुमनाम खबर में मालकिन और मानव हांडा होटल। गाड़ी तैयार करो। ठीक है। क्या मतलब, अभी तक नहीं आई? मुझे बेवकूफ बना रही है। धत तेरी, कहीं ईशानी झा ने तो नहीं? इस बदतमीज औरत ने मुझे बेवकूफ बनाया। ईशानी झा, तो तुम यही थी, है ना? क्या मतलब, तुम मुझे होटल तक ले आई? क्या नाटक कर रही हो? इतने सालों से साथ हैं और बस हाथ पकड़ने दिया? क्या शरीफा बनने का नाटक कर रही हो? क्या तुम कबीर कपूर की रखाइल नहीं हो? नखरे कर रही हो, है ना? मुझे पसंद है। ओह, अरे ओ घटिया औरत, मैं अभी तक शादीशुदा नहीं हूँ। नहीं। देखता हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। पार्टी देव। शुक्र है मैं ज्यादा देर से नहीं आया। तुम ठीक हो ना? मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं। तुम यही आराम करो, अब बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं अपनी प्रेमिका के साथ हूँ, तुम्हें क्या? प्रेमिका? तुम्हें उसे छेड़ने की हिम्मत किसने दी? मारो मत, उसने मुझे यहाँ बुलाया था। वो ठीक नहीं है, मुझे क्यों सबक सिखा रहे हो? उसे सबक सिखाओ। पर मत मारो। तुम्हें उसकी चिंता है? भले ही कबीर कपूर कितना भी गहरा प्यार करता हो, क्या कर सकता है? ईशानी झा को सिर्फ मेरी चिंता है, सिर्फ मुझे पसंद करती है। पार्टी देव, तुम क्या कह रहे हो? पार्टी देव, तुम्हारे हाथ पर खरोंच आ गई। क्या हम घर चले, तुम्हें दवा लगा दूं? तुम्हें मेरी परवाह है? पति देव, तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारी नहीं तो क्या उसकी परवाह करूंगी? ईशानी झा, तुम पहले सिर्फ मुझे ही ऐसे भाव दिखाती थी, अब क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है? मारा तो मुझे गया है। तुम्हारे साथ ये हो, मैंने तुम्हें बहुत चिढ़ा। मुझे पता है तुम पागल हो, लेकिन तुम ऐसे हर किसी को परेशान नहीं। ईशानी झा, तुम अभी भी उस पर चिल्लाने की हिम्मत करते हो ना? मानव हड़बड़ पागल हो तो इलाज कर। क्या तुम पर भूत सवार हो गया है? पार्टी देव, अगर और मारोगे तो हाथ दुखने लगे। चलो घर चलते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। इस मामले की पूरी जांच करो। उसे तुरंत पागल खाने भेज, उसे फिर से लोगों को नुकसान पहुंचाने। ठीक है, जो तुम चाहोगी मैं सब पूरा करूंगा। क्या तुम्हें दरवाजा खटखटाना नहीं आता? इतनी बदतमीजी है। मानव भैया को पागल खाने में बंद कर दिया गया है। इस मामले में तुम्हारा हाथ है ना? पागल का पागल खाने जा, क्या ये बहुत सामान्य बात नहीं? मानव भैया बिल्कुल पागल नहीं है। दीदी, मैं उसे जानती तक नहीं। उसने मुझे कई बार परेशान किया। अगर ये पागलपन नहीं तो और क्या? तुम्हें उसे किसी भी तरह बाहर निकालना होगा। तानवी लूथरा, हमें सच छुपाना नहीं चाहिए। अगर हम कोशिश करते रहे, बीमारी जरूर ठीक हो जाए। मैं उसे नहीं बता सकती मानव भैया के साथ उसके पिछले मामलों के बारे में, वरना वो फिर से मानव भैया के पीछे पड़ जाएगी। मैं मानती हूँ पहले मानव भैया ने गलत किया था, लेकिन पागल खाना एक सामान्य व्यक्ति को कैसे बंद कर सकता है? तुम कपूर सर से विनती करो कि वो उसे रिहा कर दें। तन्वी लूथरा, मैंने तुम्हें पहले ही अच्छे से समझाया। मैं तो इस बात को भी नहीं गिन रही कि तुमने मुझे पहले धोखा दिया। तुम्हें और क्या चाहिए? ये मेरी तुमसे गुजारिश है। तुम बाहर जाओ, मुझे काम करना। ठीक है। पतिदेव, हम कहाँ जा रहे हैं? इस कोठे का इंटीरियर डिजाइन कितना सुंदर है। क्या तुम्हें पसंद आया? क्या ये पेंटिंग असली है? हाँ। मैंने इस नीलामी पर नजर रखी। सुना है किसी ने इसे 10 अरब में खरीदा। ये पेंटिंग तुम्हारे पसंदीदा कलाकार ने बनाई है। तुम्हें पसंद है तो मुझे इसे खरीद कर तुम्हें देना ही था। पतिदेव, तुम भविष्य में इतनी फिजूल खर्ची नहीं कर। ठीक है, तुम्हारी बात मानूंगा। इस पेंटिंग के बाद पता नहीं ये मुझे मिल भी पाएगी या
मैंने पहले कहा था कि अगली बार जब हम शादी का कार्ड फिर से बनवाएंगे तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। मिस ईशानी झा, आज हमारी मुलाकात का 2321वां दिन है। जब मैं 18 साल का था, पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे लगा ये लड़की कितनी प्यारी है। भले ही मैं खुद को शांत मानता था, लेकिन उसके बाद जब भी मैं तुम्हारे साथ अकेला होता, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। खुशकिस्मती से मैंने तुम्हें नहीं खोया। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं करूँगी। अब क्या करूँ? लगता है मैं डूब रही हूँ। तुम अब से मेरी हो। What did I- आप कितने हैंडसम हो। नहीं, मुझे पहले ना। तो क्या हम साथ ना हैं? नहीं, तो तुम पहले जाओ। ईशानी जब तुम सच में बहुत इतरा रही हो। वो तो नोट्स में लिखा कमीना है। पार्टी डे, अरे क्या हुआ? इंतजार नहीं हो रहा। पार्टी डे, शनिया ने आपको फोन किया। जरूर कोई जरूरी बात होगी। तुम उठा लो। ये ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम मेरी पार्टनर हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कबीर कपूर, आपने आखिरकार फोन उठा लिया। क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? आपने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए कितना कुछ किया? अब मैं अकेली, परिवार ने मुझे क्यों बंद कर? मैं अभी आपकी डॉक्टर की छत पर। अगर आप आधा घंटा में नहीं आए तो मैं छत से कूद जाऊँ। शानिया, आप शांत हो जाए। इंसान की जिंदगी एक ही होती है। आपको जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। आपने फोन क्यों? कबीर कपूर कहाँ है? वो नहा रहा। आहा, सब तुम्हारी वजह से। तुम चुड़ैल हो, ये सब तुम हो। तुम्हारी वजह से मैं ऐसी बनी। कबीर, आधा घंटा अगर वो नहीं आया तो मैं कपूर खानदान को खबरों में आ। तुम्हें तुरंत ऑफिस की टेरेस पर जाना। शानिया ने कहा है कि अगर तुम आधा घंटा में नहीं पहुंचे तो वो दफ्तर के ऊपर पहुंच जाए। नहीं जाऊंगा, पुलिस को बुला लो। जान का सवाल। भले ही शानिया जैसी करनी वैसी भरनी कर रही हो, पर तुम्हें इस तरह के जीवन मृत्यु के कर्मों का बोझ उठाने की जरूरत है। तुम कपड़े बदल लो, हम जाकर देखते हैं। ठीक है, ठीक है। मेरी बेटियां अभी भी इतनी दयालु है। कबीर कहाँ? मुझे कबीर से मिलना है। तुम पहले नीचे आ जाओ, कोई बात है तो हम आराम से बात कर सकते हैं। हाँ, तुम जल्दी नीचे आ जाओ। तुम पास ना था। अगर तुम पास आए तो मैं कूद जाऊँ। ठीक है, ठीक है, तुम पहले शांत हो जाओ। कबीर, तुम आ गए। मुझे पता था हमारे दिल में मैं हूँ। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मेरे दिल में तुम कभी नहीं थी। इसी चुड़ैल ने तुम्हें फंसाया। तुम तो कपूर के युवराज। वो इतनी गरीब, उसे क्या हक? वो जैसी भी इंसान हो, मैं उससे प्यार करता हूँ। तुम चाहे परी भी होती, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होती। तुम उसे भड़काओ। मैं सच कह रहा हूँ। क्या तुम्हें इतना बेरहम होना जरूरी? अगर तुम आज मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं यहीं से कूद जाऊंगी। खुद जाओ, अगर मारी नहीं तो ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर तू तेंजे और बाकी की जिंदगी बिस्तर पर गुजारोगी। मिस शर्मा, तुम मेरी पत्नी को फांसा नहीं पाई और अब मौत की धमकी दे रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं शादीशुदा माद हूं। कृपया अपनी इज्जत करो। सोचा नहीं था कपूर सर साचमाइन ईशानी झांसी शादीकार चूक हैं। कौन सोच सकता था? शन्य भीना हमेशा कपूर सर का पीछ पादी रेटी है। कपूर सर ने कभी उसे भाव नहीं दिया क्या? चलो। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा तरीका देख नहीं था? मैंने माँ सोचा नहीं तुम उसके साथ ऐसा करो। ईशानी झा, अगर तुम यहाँ नहीं भी रहती हो तब भी किराया देना याद रखना। किराया? हाँ, तुम अपनी पश्चिम नगर में किराए की जगह भूल नहीं गई हो ना? माफ करना, मैं इन हाल हाई माइंड पे सी थी और भूल कर। मैं अगले डूडन माइंड जाकर पे कर दूं। कृपया मुझे एड्रेस पे। है खाई, तुम भी कमाल हो, एड्रेस तक भूल गई। हम पहले साथ नहीं रहते तक। पहले जब तुम मुझे से लगती थी तब तुम वहां जाकर रहती।
कुछ गड़बड़ लग रही है। ईशानी झा, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, क्या तुम मनोज भैया को रिहा कर सकती हो? यूज इतना सताया गया है कि यूएस की हालत बहुत खराब हो गई है। कमीनी, अगर मानव भैया के लिए ना होता तो मैं तुम्हारे सामने कभी हाथ जोड़कर भीख न मांगती। तन्वी लूथरा ने मुझे आश्वासन दिया कि वो उसे अच्छे से संभाली और वो अब किसी को परेशान नहीं। ठीक है। बाय। तो पहले शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। तुम तन्वी के साथ शांति से कैसे रह सकती हो? उसने तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड मानव हांडा को छीन लिया है। मानव हांडा फिर से अफवाह फैला, उसने तुम सबको बेवकूफ बना। काश मैंने तन्वी की बात न मानी। ये छोटी बच्ची फिर कौन सा नाटक कर रही है? झगड़े के बाद मुझे बस इसी जगह आना पड़ा। मैं कितनी अभागी हूँ। बेटी पहले कैसी मुश्किल जिंदगी जीती थी, मानव हांडा के लिए ऐसे घर में रहती है। घड़ी कहाँ? कौन सी घड़ी? सच में कमीना, नोट्स में साफ साफ लिखा है मैंने 3 महीने तक पैसे बचाए, उसके लिए एक महंगी घड़ी खरीदी और अब सीधे बोल। मैं देखती हूँ क्या सामने जाने लायक है। क्या देख रहे हो? मुझे दिखाओ। हम कुछ नहीं। ये पेंटिंग तुम्हें बहुत पसंद है? ये चित्रकार, क्या ये तुमने कॉपी की है? अगर तुम मुझे याद न दिलाते तो मैं लगभग भूल ही बाद में इसे ले जाना। अब से मुझे तुम्हारे प्रति 100 गुना बेहतर होना होगा ताकि मैं तुम्हारे प्रति अपनी पिछली कमियों को पूरा कर सकूं। मुझसे इतनी दूर क्यों हो? मैं अभी तैयार नहीं। अगर तुम फिर से हिली तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। तुम्हारे गले लगने से थोड़ी गर्मी लगी, तुम थोड़ा हटकर सो जाओ। एसी चलाओ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे तैयार होने का इंतजार करूंगा। बस मुझे ज्यादा देर इंतजार मत करवाना। ज्यादा इंतजार मत करवाना। पार्टीदेव, आप बहुत अच्छे। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। लंबे समय तक शक होना लाजमी। मैं उसे कैसे समझाऊं? डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग का क्या हाल? मैं आपकी मानसिक स्थिति अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। याददाश्त वापस लाने में अभी थोड़ी मुश्किल होगी। तो क्या कोई तरीका है जिससे मैं अपनी याददाश्त वापस पा सकूं? क्या कोई उपाय है? आप पुरानी चीजें देख सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैंने कबीर कपूर की वजह से अपने परिवार से संबंध तोड़ लिए। परिवार से भी कोई खबर नहीं है। उन्होंने कभी मुझे ढूंढा। अब क्या करें? आज हमारे साथ रहने 5वां साल। ये रिश्ता भी अब खत्म हो। कुछ तो गड़बड़। मिस ईशानी झा, आज हमारी मुलाकात का 2321वां दिन है। नोट्स में लिखा है कि कबीर कपूर और मैं सिर्फ 5 साल से एक दूसरे को लेकिन कबीर कपूर ने मुझसे कहा कि हम 2321 दिनों से एक दूसरे को जो कि 10 साल हो। क्या नोट्स में कोई गलती है? आज सुबह छुट्टी क्यों ली? क्या तबीयत ठीक नहीं है? मुझे सुबह काम था, दोपहर में काम पर चली। ओह सुनो प्रिया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो। जब मैं पहले रिश्ते में थी, क्या मैं सच में इतनी आज्ञाकारी? शायद। तो क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो मेरे चमचा वाले व्यवहार के बारे में? क्या तुम्हारी तबीयत फिर खराब है? अरे नहीं, मैं बस खुद को चेतावनी देना चाहती हूँ ताकि भविष्य में ऐसा। तुम बताओ ना। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर मुझे लगता था कि तुम थोड़ी ज्यादा ही दीवानी। कॉलेज के समय तुम्हारा अपने परिवार से झगड़ा हो गया था। तुम एक दिन में 3 नौकरियां करती थी और उसे पैसे उगलती थी। क्या? मुझे सबसे अजीब क्या लगा, तुम डरती थी कि उसे बुरा लगेगा, तो तुमने चुपके से उसका फोन लिया और भुगतान रिकॉर्ड मिटा दिए। अरे मैं समझ नहीं सकती, शायद यही असीम प्रेम है। जिसे तुम प्यार करती थी वह कितना खुश होगा। परंतु उसने इसकी कदर नहीं। हाँ, वह बहुत घटिया था। खा रहा था अपनी थाली से और दूसरों की तरफ देख रहा था। अगर नोट्स और कविया कपाड़िया का वर्णन सच है तो कबीर कपूर का और उसके मिलने का साल गलत। मुझे सच में अपनी याददाश्त वापस लानी हो। आज रात कॉलेज के दोस्तों की पार्टी में जाना है क्या? मैं नहीं जाना। साथ चलो ना। ईशानी, विहान चौहान भी वही है। वो मुझे अकेला परेशान करे। वो इतना बेशर्म है, मैं अकेली कैसे संभाल पाऊंगी? साथ चलो ना ईशानी। ठीक है, मैं चलती हूँ। रास्ते में देर हो गई। आप सबने बहुत इंतजार किया। हम कोई काबिलियत नहीं, फिर भी इतना नखरा। क्या तुम्हारी बदतमीजी की आदत अभी तक नहीं छूटी? क्या तुम इतनी जल्दी टूट गई?
ठीक है, हम सब बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हुए हैं, तो झगड़ा मत करो। ईशानी अब कहाँ ऊंचे पद पर है? सुना है पहले हर साल तुम्हें वजीफा मिलता था। ऊंचा पद नहीं कर, मैं अभी सितारा ग्रुप के योजना विभाग में काम कर रही हूँ। आप सभी को भविष्य में कोई व्यावसायिक सहयोग चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते। अरे वाह, कॉलेज में तो सोचा था तुम कोई रईस और हसीन लड़की हो, लेकिन नहीं सोचा था कि तुम सिर्फ एक मामूली कर्मचारी हो। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सिर्फ कुछ ही लोग सबसे ऊपर है। क्या तुम ऐसा कहते हो? सबको नाराज करने का डर नहीं लगता? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो ईशानी झा की बात कर रही थी। तुम ही हो असली खिलाड़ी, तुम चुपचाप ही कमाल कर जाती हो। ईशानी, कितने सालों बाद मिले हैं, तुम और भी खूबसूरत हो गई। हम धन्यवाद। हाल ही में मेरे माता पिता शादी के लिए जोर दे रहे हैं। असल में मैं भी एक नरम दिल, समझदार और देखने में अच्छी लगने वाली लड़की से प्यार करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम मेरे आदर्श प्रकार में पूरी तरह फिट बैठती। हम ईशानी, क्या तुम मेरी प्रेमिका बन जाओगी? क्या? मैंने तो बस तुम्हें थोड़ा खींचा था, तुम इतना ज्यादा प्रतिक्रिया क्यों दे रही हो? और वैसे भी तुमने तो मेरी प्रेमिका बनने के लिए हाँ कर दी थी। मैंने कब हाँ की? अरे बाप रे, तुम ही हो असली खिलाड़ी। ईशानी झा, सिर्फ 5 मिनट में तुमने उस बहुत अमीर कुंवारा को पटा लिया। मैंने कब तुम्हारी प्रेमिका बनने के लिए हाँ की? तुमने अभी अभी तो हाँ की थी। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? ईशानी झा, इस मौके को जाने मात दो। वो आर्यन खाना, छोटे मालिक आर्यन, खंडानी राइस, हाइन। ईशानी झा, तुम हुमैन का बुधोन को फजाने का हुनर सिखाओगी? ये थप्पड़ तुम्हें होश में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं? बदतमीज लात की, मुझे मारने की हिम्मत की। तम अगर दिमाग खराब है तो बगल वाली सब्जी मंडी से 1 किलो सुअर का भेजा मंगवा दो। तम कपूर सर। पार्टी डे कोई मुझे परेशान कर रहा। कौन परेशान कर रहा है? ये है ईशानी झा, तुम कितनी बेशरम हो, मुझ पर हाई इल्जाम लगा रही हो। तुमने हाई मुहे पहले दो थप्पड़ मारे। इसने कहा मेन मॉडर्न को फंसाती हूँ, इसलिए मैंने इस 2 थप्पड़ मारे। थम तुम खुद करोगे या? पतिदेव के साथ भाई इतनी हिम्मत आती है। पतिदेव, मेरा भाग कैबिन में छूट गया, द्वारा ले। दिखाए। वाह, क्या ये ग्रेट कबीर नहीं है? वाह, पहली बार असलियत माइन देखा, फोटो से भी ज्यादा हैंडसम है। नमस्ते कपूर सर। मैं ईशानी का पति देव हूँ। आप सब ईशानी के दोस्त हैं ना? तो मेरे भी दोस्त हो। आज का खाना मेरी तरफ से है, मैं खिलाऊंगा। माफ कीजिएगा दोस्त, मुझे कुछ काम है तो मैं चलती। पार्टी डे, आप सबके सामने हमारा रिश्ता जाहिर करने को कैसे मान गए? हम पति पत्नी हैं, इसमें क्या हर्ज है? पार्टी डे, क्या आपको मेरे हाथ का खाना पसंद? बात मेरे पसंद की नहीं है, बल्कि तुम्हारे खाना बनाने की है। या तो कभी बहुत अच्छे से छुपा रहा, या फिर वो सिर्फ मेरा एक वहम। मैं काहिन पागल तो ना ही होगा। मैं पागल नहीं हूँ। तुम क्या सोच रही हो? काहिन मैं पागल तो नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। तुम पूरा दिन पता नहीं क्या सोचती रहती हो, अजीबो गरीब बतेन। चलो घर चलते हैं। कबीर, आपने गंडे हाथ हटाओ। बड़े भैया, हम अलग से बात करते हैं। मुझे भैया मत बुलाओ, घिन आती है मुझे। ईशानी, तुम थोड़ी देर आराम करो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। इसका क्या मतलब है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पास आने? क्या तुमने उसे पहले हाई काफी दुख नहीं दिया? बड़े भैया, मेरा डिश चुनना मेरी मजबूरी थी। मुझे तुम्हारी सफाई नहीं चाहिए। ईशानी से अभी के अभी दूर हो। ईशानी की हालत थोड़ी दिख नहीं है, वो अभी मुझसे दूर ना ही जा सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? ईशानी तुमसे क्यों नहीं जा सकती? ईशानी की याददाश्त चली गई है। याददाश्त? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों में? अगर यूएस की याददाश्त चली भी गई है तो झा परिवार बेहतरीन इलाज करवाएगा। मैं न्यूज़े तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। लेकिन ईशानी अब वो मुझे अपना सबसे करीबी मानती है। क्या तुमने ईशानी से कुछ कहा? क्या 8 साल पहले की तरह वो काल्पनिक कस्में खाई? बेट भैया, शांत हो जाओ। मुझे भाई मत बुलाओ। ईशानी और मैंने जिस भरोसे को मुश्किल से बनाया है, अगर उसे
जबरदस्ती तोड़ा गया तो क्या तुम्हें लगता है कि याददाश्त खो चुकी वो इसे स्वीकार कर पाएगी? अगर इस वजह से कोई गंभीर परिणाम हुए, बेद भैया तुम ये सब अच्छी तरह जानते हो है ना, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे झा परिवार के पास बहुत उच्च स्तरीय चिकित्सा संसाधन है, लेकिन चिकित्सा संसाधनों को एकीकृत करने में भी समय लगता है। इस दौरान मैं उसे इलाज के लिए ले जाऊंगा। तुम्हारी वजह से ईशानी और परिवार के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। कबीर कपूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी भी उसके सामने आने की? ये बात वाकई मेरी गलती थी, तुम चिंता मत करो, मैं झा परिवार को और ईशानी को जवाब दूंगा। मैं चिकित्सा संसाधनों के एकीकरण में तेजी लाऊंगा। उससे पहले अगर ईशानी को जरा भी चोट पहुंची तो मैं तुम्हें नहीं। बेद भैया तुम चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। यही बेहतर होगा। चलो हम घर चलते हैं। अभी अभी वो आदमी अजीब था। क्या तुम्हें वो अभी भी याद है? नहीं जानता। क्या तुम उसे जानते हो? आज रात तैयार रहना। अम्मा मैं तैयार। दरेक हम घर चलते हैं। अम्मा तैयार हो? अब कोई रास्ता नहीं बचा। और आगे बढ़ना है। नहीं, मुझे नहीं कर, मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं है। मैं इन काम पार कैसे जाऊंगी? अब तुम्हारी गलती है। देखा है, सब पति देव की गलती है। अभी कॉल करता हूँ सितारा से कहकर तुम्हें एक हफ्ता की छुट्टी दिलाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, मेरा काम अभी बाकी है। सोचा नहीं था मेरी पत्नी इतनी काम की दीवानी है। देखो रही है, तुम जल्दी तैयार हो जाओ, मेन नाश्ता बनाता हूँ। ये भी बुरा नहीं। क्या कहा तुमने? वो डरिंदा मानव ईशानी के साथ ऐसा कर सकता है? ईशानी हमेशा डांटे कि मानव यूज छोड़ देगा। जब भी मानव यूएस होने लगता था कि ये उसकी गलती है, तो फिर मानव ने भी यूएस की इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उसे बस कुर्बानी मांगता रहा। इस सब की जगह कबीर कपूर है। अगर उस वक्त यही सब उसने इन सालों में झेला है। मुझे नहीं पता उसने घर क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे बीच सब ठीक नहीं था। कहानी लंबी है। 10 साल पहले हम और कबीर कपूर पड़ोसी बेंदा ईशानी बचपन से हाय कबीर के पीछे घुमा करती थी। साफ दिखता था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुमने इस रिश्ते को मंजूरी दे दिया, लेकिन तब ईशानी चौथी थी, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। वो यूज पड़ोसी भैया मानती थी। फिर कबीर ने कपूर ग्रुप संभाला। उसने झा परिवार से एक ऐसी डील ली जो तुम्हारे परिवार के लिए खा। उसके बाद वो बिना कहे चला गया, सीधा विदेश। ईशानी बहुत दुखी थी, दिन रात रोटी रहती। यूज लगा कि उसने कुछ गलत किया है और वो खुद को कोसती रही। तो कपूर सर ने बिना बताए यूज छोड़ दिया। वरना मुझे इतना गुस्सा क्यों ना आता? तुम मुझसे क्या चाहते हो? ईशानी की कोई भी सोच मुझे तुरंत बताना। मैं ना ही चाहता कि यू फिर से कोई तकलीफ हो। फिक्र मत करो, मैं बाटा दूंगी। ईशानी अभी बहुत खुश है। कुछ नहीं पाता यू सच में ये अच्छा है। जो भी है बोल दो। तुम्हारे बीच क्या कुछ नहीं, वही हमारी कॉलेज की मंडली याद है तुम्हें? हाँ मुझे याद। एक संगीत प्रतियोगिता है, क्या हम दोनों साथ चलें? बिल्कुल। घातिया और तुम नंबर 1 कैसे बानी? देखना फाइनल्स में तुम्हें सबक सिख। हेलो, मैं तुम्हारी बात मान लो, पर मेरी भी एक आर्ट है। ये संगीत प्रतियोगिता मेरे लिए बहुत जरूरी। मेन प्रतियोगिता में भाग लिया, वो बहुत खुश है। उन्हें लगता है मैं उनकी नाक पार्टी दे। मीना और काव्या कपाडिया जो वीडियो रिकॉर्ड किया वो ब्लूबेरी संगीत प्रतियोगिता के प्रीलिम्स में पास हो गए। हम फाइनल्स में जा रहे हैं। क्यों मौका ही वार्डत पार जाना होगा। वो पक्का नाराज हो। मुझे क्या तैयारी करनी होगी? जैस की सपोर्ट वगैरह? मैंने पहले कभी ये नहीं किया। मुझे क्या करना चाहिए? पति दे
क्या आपको सच में नहीं लगता कि मेरा संजीत प्रतियोगिता में जा आपकी तौहीन होगी? आखिर गुस्सा ए हाय का आप छुपा नहीं पाओ। तुमसे ये किसने कहा? बताओ मुझे। नहीं मैंने तो बस पूछ रहा है कि मैं प्रतियोगिता में जा आपका क्या ख्याल है? तुम तो सूरज हो, तुम्हें चमकना चाहिए। मैं तुम्हें भला क्यों रोकूंगा चमकने से? तुम बेझिझक होकर करो जो तुम करना चाहती हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या बदतमीजी है। यूज छोड़। ईशानी झा, तुम अभी भी इतनी आकर्मक हो। देखते हैं आखिर में कौन जीतता। बिना किसी तैयारी बिना किसी फिक्र के तुम ऐसा आए मेरी दुनिया मुझे हैरान कर दिया। मैं खुद को रोक ना सकी खूबसूरत लेकिन तुमने ऐसा है किया कमाल की आवाज है। हाँ पता नहीं इसका गुरु कौन है। ईशानी, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था। उफ, छोड़ो, जल्द ही तुम्हारी बदनामी होगी। टैब सर्फ, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ईशानी, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी चंचल हो। तुमने मेरी पीठ पीछे किसी और से रिश्ता रखा। तुम इस म्यूकेबल के लायक नहीं हो। मानव, ईशानी पर इल्जाम मत लगाओ। तुम खुद बुरे इंसान हो। इसमें ईशानी की क्या गलती है? ईशानी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सच में गिरी हुई हो। मानव, मुझे तनवीर लुथरा की बात नहीं सुननी चाहिए। तुम्हें आजाद करने लगता है तुम्हारी बीमारी बात गई। नाटक बैंड करो। ईशानी, क्या तुम्हें लगता है तुम बख जाओगी? ये क्या हो रहा है? मुकाबला देखने आइए। द और तमाशा मिल गया। क्या फिल्मी ड्रामा है? काश मेन स्नैक्स लाया होता। मैं कबीर कपूर हूं। मैं और ईशानी हम परी पढ़नी है। हमारे बीच कोई धोखाधड़ी ना ही हुई है। तुम सिर्फ अपनी ताकत और रुतबे के दम पर ईशानी को लगाए। हाँ, ईशानी तो सिर्फ एक है मामूली औरत है। वो कचरा है। मैं नहीं सोचा था कपूर सर कि आपकी पसंद ऐसी होगी। आपने मुझे मारा। मैं पुलिस को बुलाऊंगा। हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? मैं पुलिस बुलाता हूँ। कितने हैंडसम हैं आखिर कपूर सर जो हैं। अपनी औरत को बचाते हुए कितने कूल लग रहे हैं। तुम सब बुरे का साथ दे रहे हो। तुम खुद बदतमीज हो। किसी की पत्नी पर कीचड़ उछालते हो। घिन आती है तुम्हें देखकर। दफा हो जाओ यहाँ से। ईशानी, ईशानी, माफ करना सबको। ये वीडियो मुझे नहीं पता कैसे लीक हो। प्रतियोगिता में देरी के लिए माफ। तुम दोनों नीच लोग। अब जज कैसे करेंगे? ये सब होने के बाद कम नंबर दिए तो कपूर सर नाराज होंगे, ज्यादा दिए तो ईशानी झा को शायद दूसरे गायकों के पागल फैंस निशाना बनाएंगे। आज जो हुआ क्या उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? मैं नाम वापस लेती हूँ। भले ईशानी झा की वैसी बदनाम ऐसी मैंने सोची थी, पर मेरा मकसद तो पूरा हुआ। दीदी आप गाना जारी रखिए। हम यहाँ सिर्फ आपका गाना सुनने आए हैं। भले ही आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है पर आपकी आवाज बहुत सुरीली है। कानों को सुकून मिल गया। हाँ हाँ, आप इस कचरे की वजह से प्रतियोगिता क्यों छोड़ रही हैं? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने गलत कहा? अरे अरे, चेहरे पर मत मारो। इसी से गुजारा होता है। ये मुझे फंसा तो नहीं देगा? सब उस ईशानी झा की गलती। जब से वो आई मेरी जिंदगी बर्बाद। क्या आप अभी भी हिस्सा लेना चाहती है? रहने दो, बात बहुत बढ़ गई है। भले ही यहाँ लोग साथ दे रहे हैं लेकिन बाद में बात कहाँ तक जाएगी कुछ कह नहीं सकते। बेहतर है कि हम हट जाएं। माफ करना दो, मैंने आप सबका भरोसा तोड़ा। मैंने और टीम ने बात की। हमने प्रतियोगिता से हटने का फैसला किया। हमारा गाने का मकसद खुशी के लिए था। हम नहीं चाहते कि इसकी वजह से हमारी जिंदगी पर असर पड़े। चलो। बड़े भैया, तुम्हें क्या हो गया? क्या बात ठीक से नहीं कर सकते? तुम किसी को भी ऐसे कैसे मार सकते? पतिदेव, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। मेरे पतिदेव को फिर से मार के दिखाओ। ईशानी, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वाह, तुम्हारा तो। बस कबीर कपूर, तुम सच में एक नीच इंसान। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। तुमने अभी ईशानी को सच क्यों नहीं बताया? ईशानी की हालत मेरी सोच से भी ज्यादा गंभीर है। उसे अभी उत्तेजित नहीं किया। अगर जबरदस्ती यादें वापस लाई गई तो उसे जरूर झटका लगेगा और झटका लगने पर
से मानसिक विकार होने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो अब क्या करें? तो पहले उसे कुछ समय के लिए कबीर के पास रहने दें। जब मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन वशीकरण विशेषज्ञ मिल जाएगा तो मैं ईशानी को कबीर से दूर ले जाऊंगा। पतिदेव, इंसान को बार बार क्यों परेशान? क्या तुमने पहले इसी दुश्मन को नाराज किया था? तुम चिंता मत करो, ये मामला मैं खुद संभाल लूंगा। पतिदेव, दर्द हो रहा है। पतिदेव, दर्द हो रहा है। दर्द है। अब ठीक है? कल रात दवा लगाई थी तो डिनर में फिर से लगाऊंगा। मैं गुस्सा हूँ, नफरत करती हूँ तुमसे। अच्छा बाबा, मेरी गलती है। चलो तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? वहां पहुंच कर देख लेना। क्या हम आज फोटो खिंचवाने आए हैं? ये स्टूडियो अब से तुम्हारा है। जितनी चाहो यूटेनी फोटो खिंचवा लो। कैसे लग रही हूँ? बहुत सुंदर। जब तुम्हारी याददाश्त लौटेगी और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें एक शानदार शादी दूंगा। क्या तुम इन्हें जानती हो? नहीं, मैं अकेली क्यों हूँ जब अपने कबीर और ईशान इतने खुश हैं। ये ना इंसाफी है। गुप्ता साहब, क्या सोचा आपने? ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं, पर आप कबीर को चाहती हैं, ये बात साहब जानते हैं। बताए मैं इनका मान लूं कि ये कबीर की चाल नहीं। मुझे पता है गुप्ता साहब नहीं चाहेंगे कि हमेशा कपूर ग्रुप हमसे आगे रहे। मिस शर्मा, मुझे उकसाने की जरूरत नहीं। मैं इन मदद कर सकता हूँ, पर बदल में क्या? आपके पास क्या है? क्या ये सब सर किताबी बातें हैं? मैं शर्मा परिवार के कुछ ब्यूटी स्टोर गुप्ता साहब को सस्ते में दे। आपका क्या मतलब? मिस शर्मा, आप अभी नादान हैं। मेरे हाथ से गुजरने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा करोड़ों के होते हैं। आपको लगता है मुझे आपकी वो छोटी सी? तो गुप्ता साहब मेरी मदद कैसे कर? मैं आज यहाँ आया हूँ सिर्फ और सिर्फ मिस शर्मा की खातिर। अगर मिस शर्मा खुद को दांव पर लगाएं तो मैं शायद सोच सकता हूँ। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब मिस शर्मा अच्छी तरह समझती हैं। क्या आप मदद का वादा करते हैं? मिस शर्मा, आपको समझना चाहिए कि भरोसा ही किसी भी साझेदारी की बुनियाद है। स्वाद अच्छा है। तुम्हारी नेक नियत पर भरोसा है। इस यूएसबी ड्राइव को कपूर ग्रुप के कंप्यूटर में लगा दो। इससे वायरस आ जाएगा। कपूर का फायरवॉल 10 मिनट के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद जो होगा उसकी चिंता मत करो। बस तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार है। धोखा खा गई तो गौरव गुप्ता ने ये चाल पहले ही चली। मैं जीत नहीं सकती इस चालाक बुधन। चलो किराना स्टोर से कुछ ले। ठीक है। बस आजकल हाथ थोड़ा तंग है, इसलिए तुमसे पैसे मांग रहा हूँ। किराना स्टोर से कुछ ले। ठीक है। बस आजकल हाथ तंग है, इसीलिए तुमसे पैसे उधार लेने आया हूँ। मैं वापस कर दूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? मानव भैया, मेरी बात सुनो। छोटे भाई की फीस, पापा की बीमारी, घर का खर्च सब मुझ पर है। तुम्हें तो पता है मेरी हालत। सच में पैसे नहीं है। तो फिर तुम पार्ट टाइम जॉब कर लो। मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हूँ पर मिलना मुश्किल है। मैं सच में बहुत कोशिश कर रही हूँ। बस बकवास बंद करो। वो मुझे खाना खिलाने के पैसे वो तो होंगे ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ, अभी खिलाती हूँ खाना। मानव भैया, तन्वी लूथरा कितनी बेचारी। पहले मेरी बच्ची के साथ क्या ऐसा बर्ताव होता था?
जो कहना है जल्दी कहो, पिछली बार का हिसाब बाकी है। इस कार्ड में 10 लाख। दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। तुम क्या चाहती हो? मैंने सुना तुम्हारी प्रेमिका तन्वी लूथरा कपूर ग्रुप के सितारा ग्रुप में काम कर, उससे कहो ये पेन ड्राइव इन कंट्रोल रूम के मुख्य कंप्यूटर में डाल। बस इतना ही? सौदा पक्का? क्या मतलब है? मैं पहले तुम्हारे कार्ड में 1 लाख ट्रांसफर कर, बाकी के काम होने पर दूँ। मानव भैया, आप बहुत दिनों से मुझसे मिलने नहीं आए, मेरे भी अपने काम है। तो क्या काम है? मैं ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकती। क्या अब तुम्हें मेरी फिक्र नहीं? नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे पास तो बस तुम ही हो। मानव भैया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे दफ्तर का कंट्रोल रूम कहाँ है? हाँ पता है, लेकिन मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये क्या है? तुम किसी तरह ये USB ड्राइव अपने दफ्तर के कंट्रोल रूम के मेन कंप्यूटर में डाल दो। मानव भैया, तुम क्या करवाना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुझे बड़ी मुश्किल से सितारा में नौकरी मिली है और मुझे अभी इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैं नौकरी से नहीं निकलना चाहती। तो इसका मतलब तुमने पहले जो कहा था वो झूठ था। तुम मेरे प्यार पर कैसे शक कर सकते हो? मानव भैया, तुम भी बदल गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे सच में ईशानी झा जैसी चमचा बनना पड़ेगा? ईशानी झा ही अच्छी है, वो प्यार में नफा नुकसान नहीं देखती। अरे तन्वी, क्या तुम हमेशा से मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? मैं तुमसे वादा करता हूँ 10 दिन बाद मैं तुमसे शादी करके तुम्हें घर ले आऊंगा। सच में? सच। अगर तुम्हें नौकरी से निकाल भी दिया जाए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पालूंगा। ठीक है। ये औरत तो एकदम बेवकूफ है। कपूर सर, योजना विभाग की तन्वी चुपके से कंट्रोल तरफ जा रही है। क्या अंगरक्षकों को उसे पकड़ने का आदेश दूं? कंट्रोल रूम जाने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को हटा दो, साथ ही कंट्रोल रूम की सुरक्षा प्रणाली भी बंद कर दो। ये जल बिछाने का अच्छा मौका है। तकनीकी विभाग को तैयार रहने को कहो। जी सर। कपूर सर, काशी से अंदर डालना है। मानव भैया मुझसे शादी कर लेंगे। तन्वी, दारो मैच तुम कर सकती हो। तन्वी, तुमने कर दिखाया। काम हो गया। फंस गया। दफ्तर का फायरवॉल टूट गया है। कपूर सर, उन्होंने पीछा छुड़ा लिया। तकनीकी टीम IP एड्रेस का पता लगाए गुप्ता ग्रुप में। 8 साल पहले गौरव गुप्ता झा परिवार के गलत काम में शामिल होना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ दी। अभी भी हार नहीं मानी। कपूर सर, तो अब हम क्या करें? अगर इसे खत्म करना है तो ये रातों रात नहीं होगा। ठीक है कपूर सर, मैं व्यवस्था। इस समय क्या मालकिन अभी तक काम से नहीं लौटी है? मालकिन आज आकाश एंटरप्राइजेस सहयोग पर बात। गाड़ी भेजो मालकिन को लेने। कपूर सर, आप कहाँ जा रहे हैं? सीधे कहो। कपूर सर, देखना नहीं चाहेंगे कि ये कौन है। गौरव गुप्ता, उसे तुरंत छोड़ दो। गौरव गुप्ता, तुरंत उसे छोड़ दो। क्या कपूर सर को लगता है कि मेरे पास बस यही एक चाल है? अगर आप अपनी औरत को बचाना चाहते हैं तो सुनिए। बोलो। लगता है ये औरत कपूर सर के दिल में बहुत मायने रखती है। बकवास बंद करो। मुझे क्या करना है? अपनी औरत को बचाना चाहते हो तो अपनी कंपनी के शेयर कम दाम पर बेच दो। तुम अभी कहाँ हो? मैं खुद बात करने आता हूँ। तुम्हें 2 घंटे का समय देता हूँ, नहीं कर पाए तो अंजाम भुगतना। अगर तुमने उसे जरा भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो मैं इंतजार करूंगा। साइबर सुरक्षा विभाग को सूचित करो और तुरंत मालकिन को ढूंढो। और हाँ, अभी के सिग्नल का IP एड्रेस ट्रैक करो। कपूर सर, मालकिन का फोन रास्ते में फेंक दिया गया, कोई सुराग नहीं। क्या तुमसे बेकार हो? किसी भी कीमत पर कम से कम समय में मालकिन को ढूंढो। ईशानी झा, तुम आखिरकार मेरे हाथ लगा। जानिए, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात पूछने? मेरा कबीर कपूर, क्या तुमने उसे मुझसे नहीं छीना? कबीर कपूर हमेशा से मेरे पति रहे। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे ढोंग की भी एक हद होती है। मानव हांडा, वही तुम्हारा बॉस। वो और तन्वी लूथरा एक कपल, मुझे उसके साथ मत जोड़।
मेरा उससे क्या लेना देना है? दफा हो जाओ, अपने गंदे हाथों से मुझे मत छू। बुखार नहीं है, होश में ही तो हो। ईशानी झा, देखा तुमने? कबीर नहीं है तो ना तक क्यों? पक्का ये फोटो असली है? ईशानी झा, तुम अभिनेत्रा क्यों नहीं बन जाती? ईशानी जा, मुझे नफरत है तुम्हारे इस मासूम चेहरे से। मेरे प्यार को फंसा है तो मान लो मेरी बात। अब तुम देख, मैं तुम्हें मजा चक जो डॉट मीन सहा वो तुम्हें सगुना लाउता हो। 10 मिनट से भी कम बात लगता है कबीर कपूर को शायद अपना दफ्तर ज्यादा प्यार। गुप्ता साहब, क्यों ना ये औरत मुझे सब बस जिंदा रहने देना, बाकी जो चाहे करो। तो फाइल शुरुआत कहाँ से करें? तुम यहाँ कैसे? बाहर वाले लोग कहाँ गए? पतिदेव, मैं बहुत डर गई। मेरी गलती है। मैंने से आया तुम्हें चोट लग गई। ये किसने किया? तुम जो चाहो उसके साथ करो, साहब तुम पार है। कबीर, ईशानी झा मुझसे बेहतर कैसे है? मैं भी सिखला अंधी नकल। ये थप्पड़ बस थप्पड़ का पटला। ईशानी झा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये थप्पड़ तुम्हारी बदतमीजी के लिए, और ये थप्पड़ क्योंकि तुम बार बार मुझे परेशान करती हो। हेडमैन डार्ड है। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि झा परिवार के लोग को मत छूना? कबीर कपूर, क्या फायदा? यूज कुछ नहीं पता, शायद वो तुमसे नफरत करती है। वो मेरा मामला है, तुम बीच में मत आओ। इन तीनों को संभाल लो। मैं इन्हें पश्चिम नगर में नहीं देखना चाहता। पार्टी डेव, मैं इन गाड़ी में नहीं जाना चाहती। मैं इन सड़क पर थोड़ा चाला चाहती हूँ। पैन जगह में मुझे कुतैन होती। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, बस तहखाने में ज्यादा देर रहने से थोड़ा दम घुट रहा। माफ करना, मैं तुम्हें ठीक से बचा नहीं पाया। पार्टी डेव, ये तुम्हारी गलती नहीं है। मैं आगे से तुम्हारा अंगरक्षक बनूं, ठीक रहेगा? ठीक है। ईशानी झा, देखा? कबीर कपूर यहाँ नहीं है। तुम अब भी क्या नाटक कर रही हो? पार्टी डेव, मैं तुमसे कुछ कबूल करना चाहती हूँ। उम्मीद है तुम सुनकर नाराज नहीं। कहो। असल में मेरी याददाश्त चली गई। मैं अतीत की सारी बात भूल चुकी हूँ। तुम्हें भी तानवी लुथरा ने मुझे बताया कि तुम मेरे पार्टी डेव हो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने। मैं पहले मानव हांडा के साथ रिश्ते में, और मुझे ये अभी अभी पता चला। मैंने तुम्हें जानबूझकर धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें अपनी याददाश्त जाने की बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे नापसंद करो। और छोड़ दो, मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप कहाँ। मैं अब सिर्फ तुम्हें और कव्या कपाड़िया को जानती। माफ करना, मेरी वजह से तुम परेशान हुई। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं है? मैंने तुमसे झूठ बोला। ईशानी, चाहे तुमने कुछ भी किया हो, चाहे तुम जैसी भी बन जाओ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। पार्टी डेव, आप कितने अच्छे हैं। शायद पिछले जन्म में मैंने पुण्य किया हो जो आप मुझे मिले। नहीं, मैंने पुण्य किए होंगे जो तुम मुझे मिले। ईशानी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी यादें ढूंढने में। अगर वे न भी मिली तो हम मिलकर ढेर सारी मजेदार और अच्छी यादें बनाएंगे ताकि तुम्हारी कमी पूरी हो सके। शुक्रिया पार्टी डेव। चलो अगली जगह चलते हैं। पार्टी डेव, हम यहाँ क्यों आए? यहाँ सितारा देखने। 3 देखो, द एक तीन हाँ। 2 1। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पार्टी डेव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये तुम्हारी आतिशबाजी की यादें हैं। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। काश हम इस पाल को रोक पाते, कितना अच्छा होता। आप क्या कर रहे हैं? माफ कीजिए कपूर, मेन यूज रोक नहीं पाया। कोई बात नहीं, तुम जाओ। जी कबीर काया, तुम ईशानी का ऐसे ख्याल रखते हो। यूज किडनैप होने दया, तुम्हारा फायदा क्या है? माफ कीजिए बादे भैया, ये सच में मेरी गलती थी। मैं निशानी की रक्षा
नहीं कर पाई है। अगर रक्षा नहीं कर सकते तो उसे दूर रहो। शुक्र है यूज चोट नहीं लगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना। मैंने दुनिया के सबसे बेहतरीन वशीकरण विशेषज्ञ को ढूंढ लिया। वो पर्सन यहाँ पहुंच जाए। इस बीच ईशानी का शांत रहना जरूरी है। यूज कोई सदमा नहीं मिलना चाहिए। क्या तुम ये कर पाओगे? जिस वशीकरण विशेषज्ञ की बात की, क्या वो माया है? तुम्हें कैसे पता? मैन भी काफी बातें से उसे ढूंढ रहा था, पर मुझे नहीं लगा था कि बाद भैया उसे पहले ढूंढ लेंगे। हैरत है कि तुम अब भी ईशानी का इलाज चाहते हो। क्या तुम्हें डर ना ही लगता कि पुरानी बातें याद आने पर वो तुम्हें छोड़ देगी? बेद भैया अब किसी भी बात पर शाक कर सकते हैं, लेकिन अब ईशानी के लिए मेरे प्यार पर शाक नहीं कर सकते। ये मुझसे मत कहो, अपने काम से साबित कर। पतिदेव, क्या हुआ? आज आप काफी शांत हैं। क्या आप नाराज हैं? पत्नी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। अगर मैं तुमसे झूठ बोला तो तुम क्या करोगी? तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते की सजा दूं। काश ये इतना आसान होता। क्या हुआ पतिदेव? क्या आपने मुझसे झूठ बोला? पहले नाश्ता कर लो, रुको, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। पतिदेव, ये कहा ना, अरे खौफनाक आदमी यान क्यों है? श्रीमान कपूर, नमस्ते। मिस झा, मैं माया हूं, वशीकरण विशेषज्ञ। चिंता मत करो, बस माया की बातों पर ध्यान दो और गहरी नींद मान जाओ। इससे तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। ठीक है, आप दोनों बाहर इंतजार कीजिए। दारो में हम बाहर हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अगर ईशानी की याददाश्त वापस आए तो यूजी याद आएगा कि तुमने झा परिवार का सौदा छीना और यूजे अकेला छोड़ कार चले गए। मेरे जान की एक वजह थी, लेकिन वो बात बहुत गप थी जो अभी तक सुलझी नहीं है। अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम्हारी जान को खतरा होता। ये आपके लिए खतरनाक होता, इसलिए मैंने नहीं बताया। बहाने मत बनाओ, तुम बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चले। क्या तुम्हें पता है ईशानी कितनी दुखी थी? अगर ईशानी की याददाश्त वापस और उसने तुम्हें माफ भी कर दिया तो भी झा परिवार तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करे। मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कल्पना करो कि तुम रेत पर हो, लहरें तुम्हारे पैरों को छू रही हैं। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? माँ बाप फिर से डांटे, गणित में फिर कम नंबर आए। तुम भी ना बिल्कुल बुद्धू हो। कबीर भैया, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? अगली परीक्षा महीने के अंत में, मुझे पासा पलटना ही होगा। ठीक है ठीक है, मैंने तुम्हें कभी मना किया है? कबीर भैया सबसे अच्छे। कबीर भाई, ग्रेजुएशन मुबारक हो, आपका भविष्य सन है। तुम यहाँ कैसे? आज क्लास नहीं है क्या? कबीर भैया का इतना बड़ा दिन बंक करके आना है था। कबीर, ये कौन है? ओ, मेरी बहना है। मैं तुम्हारी बहना नहीं बनना चाहता। थोड़ा और बदी हो जाओ, मैं इंतजार कर सकता हूँ। आखिरकार मैं 18 साल की हो। मैं कबीर भैया को प्रपोज कर अनी हायरन कार्ड। ईशानी, तुम कहाँ जा रही हो? कबीर भैया से मिल। क्या हुआ? रात की बर्थडे पार्टी में मेन टाइम पा रहे हैं। जाओ, चिंता मत करो। तुम कबीर कपूर से नहीं मिलोगी, समझी तुम? क्यों? क्या तुम दोनों का फिर झगड़ा हो? तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत। अब से कबीर कपूर से बात मत कर। मुझे रोक रहे हो? तू आजा तू। कबीर ने हमारी फैमिली एक बड़ा डील छीन लिया है, जिसने हमारे बिजनेस को खतरे में डाल दिया। माँ बाप का बुरा हाल है। भैया, तुम भी उस मिलना चाहते हो?
क्या कबीर भैया कभी नहीं कर सकते। ईशानी होश में ना हो, या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? तुम कबीर भैया ने मजबूरी में किया, इतना बुरा नहीं होगा जितना भैया कह। मैनेजर काका, मैं कबीर भैया से मिलने आया। क्या कबीर भैया घर पर है? छोटे मालिक विदेश गए हैं मिस, क्या आपको इस बारे में नहीं पता? विदेश? वो कब गए? पिछले मंगलवार। क्या उन्होंने बताया कि वो कब लौटेंगे? छोटे मालिक ने कुछ खास नहीं बताया, लेकिन हालात देखकर लगता है कि वह कुछ साल विदेश में ही रहेंगे। तो क्या कबीर भैया ने मेरे लिए कोई कोई पैगाम छोड़ा है? नहीं, छोटे मालिक बहुत जल्दबाजी में गए। समझ गई। ईशानी, रोना नहीं है, रोने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए रोना बेकार। भैया, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे कबीर भैया नाराज हो गए? ये सब इतनी अचानक कैसे हो गया? पगली, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती उस कबीर कपूर की है। क्या आपको कोई तकलीफ है मिस झा? क्या आपको साबिया दे गया? हाँ। जरा महसूस कीजिए, क्या शरीर में कोई तकलीफ है? सर चक्कर खा रहा है, जैसे नशा होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इलाज सफल रहा। सब दिखाए। ईशानी, भैया, मुझे सब याद आ गए। ये सुनकर खुशी हुई। ईशानी, क्या तुम सच में मुझ ऐसे बात नहीं करोगी? कबीर, तुम उसे क्यों मजबूर कर रहा है? जब तुमने दूर जाने का फैसला किया तो अब नतीजा भुगतो। बस थोड़ा काम बाकी है, मैं तुम्हें और झा परिवार को जरूर जवाब दूंगा। बस बहुत हुआ, मैं ईशानी को ले जा रहा हूँ, अपना देख लो। ईशानी, एज का क्या प्लान है? मेरे साथ मेघपुर चलो जी, माँ बाप तुम्हें याद करते हैं। भैया, मैंने अभी सोचा नहीं, काम का हैंडओवर बचा है। पहले यहाँ के बाद सुलझा लूं, फिर चलूं। मेरी गलती थी जो ध्यान नहीं दिया, तुम्हें इतना सब से ना पाला। मैं नहाई सुती, अपनों से डोर भागती रहा। तुम बदी हो गई। वे माँ बाप, क्या उन्हें पता कि हाल है माइन क्या हुआ? अनहोन कहा था कि उन्हें परवाना। वो बात सकते बांधते हैं, पार हमेशा टम पार नाजा, लेकिन तुम्हारी इज्जत के लिए तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दी। तुमने पार्ट टाइम में जो इतने पैसे कमाए, वो सब पिताजी का इंतजाम था। मेरी हर गलती, मैं इन टम साहब से भागना चाहती, जैसे मैं बदी हो गई हूँ। ईशानी, मैन और माँ बाप ने कभी बुरा नहीं माना, हम बस चाहते हैं कि तुम खुश और तंदुरुस्त रहो। शुक्रिया भाई। देखा है, ये जे रात मेरे साथ चलोगी या होटल में रुकोगी? मैं आपके साथ हाय चलो। कोई बात नहीं ईशानी, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ ये सब सुलझाने के लिए। पहले मैंने जालबाजी की थी, तुम्हारे जज्बातों का ख्याल नहीं। भैया, मैं आपके साथ चल, मैं इन बहुत वक्त से आपके हाथ का फ्राइड राइस नहीं खाई। देखा है, घर चल कर बनाता, गति चला। हमारा संपर्क इतना अच्छा था, मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरा पीछा करना बंद करो, बहुत परेशान कर रही हो। कबीर भैया, मुझे मत छोड़ो। हमारे बीच कभी कोई भावना नहीं थी, ये सब तुम्हारा एक तरफा प्यार था। ऐसा नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो। और कुछ है? अगर नहीं तो मैं चलता हूँ। मत जाओ। क्या हुआ? तुम्हारी याद आ। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है, तो
मैं तुमसे मिलने आता हूँ। मुझे लगता है अभी हमारा मिलना ठीक नहीं है। कबीर कपूर, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने उस समय क्यों मुझे छोड़ दिया था? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। मैं अभी नहीं बता सकता। एक बार काम पूरा हो जाए और खतरा टल जाए तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। तो क्या तुमने वाकई कुछ ऐसा किया जो जहाँ परिवार के खिलाफ हो? जा परिवार के लिए मेरे मन में कभी खोट नहीं था। ये सब करने के पीछे मेरी इकलौती वजह तुम्हें बचाना है। मैं जानता हूं कि तुम यकीन नहीं करोगी। जब सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें एक सही जवाब जरूर दूंगा। कबीर, क्या तुम फोन नहीं काटोगे? मैं फोन चालू रखकर सोना चाहती हूँ। ठीक है, मैं नहीं काटूंगा। तुम आराम से सो जाओ, मैं यही हूँ। लहू, कबीर, मैं यहाँ हूँ। क्या कोई बुरा सपना देखा? शायद यह दिन वापस आने की वजह से तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मुझे डर था कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। मैं ठीक हूँ, तुम सो। पहले तुम सो जाओ, तुम्हें सोने के बाद मैं सोऊंगा। ईशानी, हमारा रिश्ता जो भी हो, अगर तुम परेशान हो तो मेरे पास ए सकती हो। मैं हमेशा यहाँ हूँ। उम्मीद है तुम मुझे पराया नहीं समझो। अगर तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी कह सकती हो। अगर तुम अकेले दुख सहती रहोगी तो मुझे दाढ़ होगा। मैं समझ गई। क्या हुआ? स्वाद नहीं लगा? थोड़ा फीका है। माँ बाप पश्चिम नगर आ रहे हैं। माँ बाप अचानक क्यों आ रहे हैं? तुम उनसे मिलने न गई? नहीं, तुम्हारी याद आई इसलिए ए रहे हैं। माँ बाप। मम्मी, हम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? क्या तुमने देख से खाना नहीं खाया? मम्मी, मुझे आपकी याद माँ यहाँ है, बच्चा रोना नहीं। माँ बाप अगले हफ्ते तुम्हें लेने आएंगे। क्या तुम्हें पापा की याद नहीं आती? आती है। इतने वादे हो गए हो फिर भी जलन हो रही है। जल्दी जाओ और दफ्तर का काम खत्म करो ताकि जल्दी फ्री हो सको और हमारे बच्चे को लेने जा सको। अरे क्या मैं इन बच्चा नहीं हूँ? तुम अब बादे हो गए हो। कोई ऐसा ढूंढो जो तुम्हें अपना बच्चा समझे। ठीक है, अब हम रखते हैं। बच्चा हमारा इंतजार करना। बाय बाय। अरे तुम माँ बाप के बच्चा हो, मैं तो बस आवारा हूँ। तुम्हारा गुस्सा है इतना बुरा? हमेशा माँ बाप को गुस्सा दिले। मैं उनसे लाद नहीं रहा। वो तो बातचीत थी। देखा है तुम सही हो। मैं तुमसे नहीं जीत सकती। हाँ, यही तो बात। हेलो। बाद होगा। कपूर सर के साथ हादसा हो। कबीर कपूर को क्या हुआ? कपूर सर अस्पताल। पाटा भेजो, मैं अभी आती हूँ। हुआ क्या है? कबीर अस्पताल में क्यों है? कपूर सर कोई खतरा नहीं चाहते। अनहोनी खोट टीम गुप्ता के लोगों को हटाने बार अंदाजा काम के दौरान किसी ने छुपकर हमला। एक बच्चे को अनही एक चाकू। क्या चोट गहरी है? क्या वो खतरे में है? जब कपूर सर को लाया गया उन्हें गहरा सदमा लगा था। अभी तो उन्हें बच्चा लिया गया है लेकिन उन्हें देख रेख माइन रखना होगा। आप लोग तैयार रहिए। अभी आपने गुप्ता ग्रुप को खत्म करने की बात की। क्या गुप्ता ग्रुप कंगाल नहीं हो गया था? पुलिस भी कुछ दिनों में बाटा दे। आप बटान में कोई हर्ष बात ये गुप्ता ग्रुप दिखावे के लिए छाल रहा, लेकिन सच तो ये है वो कुछ गैर कानूनी काम कर रहा है। ये विदेश तक फिर जब परिवार को जो ऑर्डर मिला था वो असल में एक उसका मकसद जहाँ परिवार को फंसना ताकि वो भी इसमें शामिल हो जाए। आपका मतलब है कि कबीर कपूर को ये पता था इसलिए अनहोनी वो ऑर्डर छीन लिया। हाँ, कपूर सर जानते थे कि अगर झा परिवार गुप्ता के जाल में फंस तो बड़ी मुसीबत हो सकती। इसलिए कपूर सर अकेले विदेश जान का फैसला। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा, जितने ज्यादा लोग जाने खतरा उतना ही बढ़ेगा। मालकिन की सुरक्षा के कपूर सर अकेले विदेश और सब अकेले हाई गुप्ता ग्रुप काया उनका अंडरवर्ल्ड बना। गौरव गुप्ता हमेशा बीच का रास्ता चुनते रहे। अंक के साथ खतरनाक लोग पुलिस के पास सबूत इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इसलिए कपूर सर
हमेशा पुलिस की मदद करते हैं। ये एक कब्ज मामला जब तक सुलझना कुछ बताया नहीं जा सकता। मैंने हमेशा कपूर सर के साथ पालन की एक सचिव होने के नाते मुझे उनके निजी रिश्तों पर टिप्पणी नहीं करनी। बार में देख सकता हूँ कपूर सर मिस झा बिल्कुल साके। दिखाई भाई वापस कीजिए, चलिए वार्ड। मैं चलकर देखते कबीर कपूर कैसे है। खाना खा लो, खाकर थोड़ा आराम कर। मैं यहाँ रुकता हूँ। मैं वापस नहीं जाऊँ, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहती हूँ। भैया आप खान सामा से कहो कि मुझे कुछ बदलने वाले कपड़े भेज। अस्पताल का ये माहौल रहने के लिए आरामदायक। मेरी बात मानो, तुम वापस जाकर आराम करो। जब तक कबीर कपूर नहीं जागते मैं नहीं जाऊँ। अरे तुम सच में एक दीवानी। भैया आपको नहीं पता, जब से मुझे उसके विदेश जाने की वजह पता चली है मेरा दिल जैसे जल गया। पता चला कि मेरी नज़र से दूर उसने मेरे लिए इतना कुछ किया और मुझे कुछ पता ही नहीं। ईशानी, तुम इसके लिए खुद को दोष मत दो, तुम्हें कुछ पता नहीं। भैया आप वापस जाओ, मैं खुद ही उसका ध्यान रख लूँ। ना खाना पड़ेगा, नहीं तो कल मैं तुम्हें नहीं रहना अस्पताल में। मैं अपना ध्यान रखूँ। डॉक्टर साहब, कबीर 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 कैसा है? मिसेस कपूर है ना? कपूर सर का बुखार उतर गया है 24 घंटे के अंदर। अगर होश ए जाइए तो दिखाई, अगर नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। अगर परिवार के सदस्य नहीं जागा सकते हैं तो सबसे अच्छा होगा कैसे जगह है? मरीज से ज्यादा बात करें। कबीर क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? जब मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया, मुझे तुम्हें कार में देनी। पहली है हम सिर्फ पड़ोसी, लेकिन मुझे हमेशा पसंद तुम्हारे पीछ पीछ घूमना। भैया भैया कहना, जिससे मेरे भाई को बहुत गुस्सा आता है और वो तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन तुमने इस वजह से मुझसे दूरी नहीं बनी। जब तुम दूर था मैंने खुद से सुलह कर रही, सब कुछ इतनी अचानक हुआ। मुझे हमेशा लगा मैंने पहले कुछ गलत किया। कबीर क्या तुम मुझे से नाराज हो? जब तुम मेरे लिए इतना बोझ उठा रही था तब मैं मानव हंडा के साथ रिश्ते में। पतिदेव क्या तुम जल्दी से होश में आ सकते? तुम्हें अभी बहुत कुछ करना। तुम जागे, मैं डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। पैर सुन्न हो गया, तुम उठ क्यों गए? तुम अभी बहुत कमजोर हो। तुम ठीक हो? मैं बस बहुत थक गया था। मुझे लगा जैसे मैंने सपने में तुम्हें बोलते सुना। तुम बहुत दुखी लग रही थी और फिर मेरी आंख खुल गई। सच में? हाँ बिल्कुल सच। मुझे ये भी लगा कि कोई कह रहा है कि वो मुझे सुकून देगी। हम तुम्हें परेशान किया? कपूर सर प्लीज मानव भैया को छोड़ दीजिए। कपूर सर कृपया मानव भैया को छोड़ दीजिए। सारी गलती मेरी है, मेन दफ्तर का नुकसान किया है, कृपया दया करें, अनहिमत निकालिए। मानव भैया की तबीयत देख नहीं है, अगर कोई उनका ख्याल नहीं रखेगा तो हो मार जाएंगे। मैंने तुम्हें जेल नहीं भेजा, ये मेरा तुम पर रहम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? कपूर सर सारी गलती मेरी हाय बस मानव भैया को छोड़ दीजिए। क्या तुम जानती हो उसने क्या किया है? फिर भी उसकी तरफदारी कर रही हो? क्या ये ईशानी झा की वजह से है? वो तो एक आफत की पुड़िया है। मानव भैया ने यूएससी की वजह से गलती की है। तनवीर लूथरा, क्या तुम्हारा दिमाग दिखना है? क्या मानव हंडा ने तुम्हें अपने वश में कर लिया? उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी उसका साथ तेरा ही हो। तुम जैसी घातिया औरत जो सिर्फ मर्दों को फंसाना जानती है, वो कभी नहीं समझेगी मेरा और मानव भैया का रिश्ता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की? सच तो ये है कि जब से मानव भैया उसे मिलाई वो ऐज़बान गए हैं। इस सब की जिम्मेदार वही है। मैं तुम्हारे खिलाफ दफ्तर को नुकसान पहुंचाने के सबूत पुलिस को दे दूंगा। मानव हंडा और गुप्ता के साथ कैसे जुड़े हो सकते हैं? मानव हंडा उसने ये पैसे के लिए किया। शाना शर्मा
नफरत में आंधी हो गई। हमारा साथ होना वाकई बहुत मुश्किल। तुम चिंता मत करो, मैं हमारे बीच की सारी रुकावटें इन हटा दूंगा। घंटी बजी, तुम पहले दरवाजा खोल। छोड़ो, मानो हम घर पर नहीं। हेलो माँ, मैं कपूर सर बिना बुलाए अचानक आ गए, इससे आपको परेशानी हुई होगी। ऐसी कोई बात नहीं, आप इतना संकोच न करें, इसे अपना ही घर समझे। कपूर सर, आप वाकई बहुत विनम्र हैं। इतने समय से माँ से नहीं मिली हो, जल्दी आओ। माँ, क्या आप अभी पहुँचे? हाँ, अपनी प्यारी बेटी से मिलने के लिए बेताब थी, सोचा नहीं था वो किसी और के घर चली गई। माँ, कपूर सर अभी अभी अस्पताल से निकले हैं, आपकी सेहत कैसी है? जाकर का आप और आंटी व्यास मुझे बचपन की तरह कबीर ही बुलाएं। मेरी सेहत अब बहुत अच्छी है, मैं अब आजादी से जी सकता हूँ। आयान झा ने बताया कि गुप्ता ग्रुप के मामले में हमने आपको गलत समझा था। हमारा झा परिवार आपको मुआवजा देगा। काका, मुझे कोई हर्जना नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूँ कि वो सही सलामत रहे। जो देना है हम झा परिवार चुका देंगे। हमारे झा परिवार को एहसान लेना पसंद नहीं। ऐसा जैसी कोई बात नहीं है, आप मुझे अपना है समझें बस। ये सब साफ होना चाहिए। आप जारी रखें। ईशानी, तुम काफी वक्त से मेघपुर नहीं आई, कल माँ बाप के साथ वापस चलो। इतनी जल्दी? घर का दफ्तर भी संभलना है। तुम और तुम्हारा भैया परिवार के काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो माँ बाप याद तक क्यों ना हन। जा काका, आंटी व्यास, अगर किसी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बताइए। कपूर सर, आपको इतना बड़ा दफ्तर संभलना है, इसलिए हम आपको परेशान नहीं करेंगे। अब जब आप ठीक हैं तो हम चलते हैं। अभी भी यहीं रहना है। आंटी व्यास, क्या मैं ईशानी से बात कर सकता हूँ? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे मिलने आऊंगा। तुम्हें इंतजार कर। बादशाह, मम्मी को पसंद नहीं कि तुम कबीर कपूर के साथ रहो। क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा। कबीर कपूर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। अरे तुम अभी चौथी हो, बहुत सी बातें तुम नहीं समझती। पहली बात, यादाश्त खोने के सबसे पहले उसने ह्यूमन खबर नहीं दी, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें शादी का कार्ड बनवा लिया। दूसरी बात, वो तुम्हारा इलाज नहीं कराना चाहता था, यहाँ तक कि वशीकरण विशेषज्ञ तुम्हारे भैया ने ढूंढा था, बस तुम्हारी सेहत की चिंता नहीं है। और फिर कबीर कपूर ने पहले तुम्हारे झा परिवार के लिए विदेश गया था। ये एहसान तुम्हारा झा परिवार याद रखेगा और चुकाइएगा भी। लेकिन गुप्ता ग्रुप और कपूर ग्रुप हमेशा से आग और पानी है। लेकिन गुप्ता ग्रुप और कपूर ग्रुप तो आग और पानी जैसे हैं। कबीर कपूर ने भी इसी मौके का फायदा उठाकर ये परेशानी हल कर दी। और क्या तुम्हें उस समय कबीर कपूर की वजह से ही किडनैप नहीं किया गया था? मैं जानती हूँ मेरी प्यारी बेटी बहुत दयालु है, मैं ये बात स्वीकार नहीं कर सकती, पर माँ चाहती है कि तुम जानो हमारे झा परिवार पर कबीर कपूर का एहसान है, पर तुम्हें ये चुकाना नहीं है। अगर कबीर कपूर तुमसे शादी करना चाहता है तो उसे अपनी नेक नियत दिखानी होगी। माफ करना, पहले मैं बहुत नादान थी। कोई बात नहीं, जब माँ बाप साथ हैं तो तुम हमेशा नादान रह सकती हो। हाँ माँ। तुम्हारी आंखें इतनी लाल हैं, तुम दोनों लगता है छोटे खरगोश बन गए हो। आंखें इतनी लाल, तुम दोनों छोटे खरगोश जैसे हो गए हो। पिताजी, आप हमें जानबूझकर क्यों चढ़ा रहे? अपने पिताजी को ऐसे मत देखो। पिछली बार तुमसे वीडियो कॉल के बाद वो चुपके से रोए थे। बकवास, मैं भला एक मर्द होकर कैसे रो सकता हूँ? तुम्हारे पिताजी की इज्जत का सवाल है तो मैं और नहीं कहूंगी। पत्नी, तुम रात को सामान पैक कर लो, कल हम मेघपुर वापस चलते हैं। पिताजी, क्या हम कुछ और दिन रुककर नहीं जा सकते? हमने अभी तक पश्चिम नगर के आकर्षण का ठीक से मजा नहीं लिया। कहीं तुम वापस नहीं जाना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ी देर और रुके। तो अगली बार आना, अगली बार तुम हमारी गाइड बनना। ठीक है पार्टी डे, मैं कल पश्चिम नगर वापस जा रही, पता नहीं कब वापस आऊंगी। कोई बात नहीं, तुम पहले मेघपुर वापस जाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम्हारी चोटें बेहतर हुई? ठीक हो गए हैं। मुझे विश्वास नहीं होता, इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकता है? तो क्या तुम खुद आकर महसूस करना चाहती हो?
तुम बस मुझे चिढ़ाते रहते हो। बस तुम्हें छेड़ना चाहता हूँ, तुम्हें गुस्सा होते हुए देखना चाहता हूँ। लगता है क्या लगता है? बहुत प्यारी लगती हो और बहुत मन करता है कि चूम लूं। मैं फोन रख रही हूँ। मेरी गलती है पैटनी, मुझे तुम्हारी याद आ रही। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। मेरा इंतजार करना। हम पार्टी डन। आप मिरपुर कैसे आ गए? आपको तो पार्सल आना था ना? ईशानी पता नहीं कपूर सर इतने सारे तोहफे लेकर घर आए हैं, इसका क्या मतलब है? जा काका, आंटी व्यास, मैं इस बार यहाँ रिश्ता लेकर आया हूँ। बाकी सब छोड़ो, क्या तुमने अपने घर वालों से इसका जिक्र किया है? मेरे माता पिता नहीं हैं, ये आप लोग जानते हैं। मेरी बुआ को आना था लेकिन फ्लाइट देर हो गई, इसलिए मैं जल्दी आ गया। काबिर, आंटी को दोष मत देना। अगर आंटी समझदार नहीं लगती, आंटी तुम्हारी इस शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। मम्मी कबीर कपूर, मैं तुमसे पूछती हूँ, जब तुम ईशानी को इतना पसंद करते हो तो यूज क्यों नहीं ले गए याददाश्त का इलाज करवाने? क्या तुम मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? आंटी व्यास, यूएस की याददाश्त जाने की बात मैं जानता हूँ, लेकिन आप भी जानती हैं यूएस की ये हालत सिर्फ फिजिकल थेरेपी से पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। इन कुछ महीनों में मैंने जिन विशेषज्ञों से संपर्क किया उनकी सफलता दर बहुत कम है। मैं ईशानी को दांव पर नहीं लगा सकता। वशीकरण विशेषज्ञ, हाँ, बादे भैया ने ही उन्हें पहले ढूंढा था और इस मामले में मेरी ही कमी रही। तो सुनो, वशीकरण विशेषज्ञ मेरे विदेश के दोस्त ने सीधे सुझाया, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तो शादी का क्या हुआ? आंटी व्यास, इस मामले में मेरा अपना स्वार्थ था। मैं ईशानी के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर याददाश्त वापस आने के बाद वो मुझे छोड़ना चाहेगी तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। ईशानी ने पहले बहुत दुख झेला है। मानव हंडा ने उसे वश में किया और दबाया। कॉलेज के दौरान भी उसे काम करना पड़ा और वो एक अधूरी इमारत में रहती थी। ये ईशानी है। इन कुछ सालों में उसकी जिंदगी मानव हंडा ने उसे वश में कर रखा था और उस पर जुल्म किया। कॉलेज के दौरान भी वो काम करती रही। वो रहती थी एक अधूरी इमारत में। अयान झा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बहन का ध्यान रखो? तुमने अपनी बहन का ध्यान कैसे रखा? मम्मी, ये भैया की गलती नहीं। इन सालों में मैं ही भैया से छिप रही। मैं नहीं चाहती थी कि भैया को पता चले मेरी खबर। भैया ने भी मेरा सम्मान किया, इसलिए उन्होंने मुझे परेशान नहीं। तुम उसकी तरफदारी मत करो, गलती हुई है तो हुई है। ये मेरी गलती है, मैं सजा भुगतने को तैयार। तो तुमने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें लगता है कि ईशानी हमसे ज्यादा तुम पर भरोसा करती है? व्यास आंटी, जा काका, इन कुछ सालों में मैं सच में आप लोगों से संपर्क कर रहा था, लेकिन शायद गुप्ता ग्रुप के मामले की वजह से आप लोगों ने मुझे कभी जवाब नहीं दिया। हाँ, उसने मुझसे संपर्क किया था। फिर भी मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। मम्मी, मैंने तो शादी रजिस्टर करवाई। ये बात हमें पता है। तुम लोग तलाक कर ले लो। हम जब परिवार इस तरह की अजीब शादी स्वीकार नहीं करते। हम सिर्फ धूमधाम से शादी स्वीकार करते हैं। मम्मी प्लीज मान जाओ ना। बुआ, शरारती, तुम कितने लंबे हो गए हो? आप फोर्ब्स लिस्ट में टॉप 3 की मैसेज कियारा कपूर। माफ कीजिएगा समधी जी, मौसम की वजह से मेरे प्राइवेट जेट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिससे थोड़ी देर हो गई। ये मैंने आपके लिए तैयार किया, मिलने का तोहफा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप तो बहुत ज्यादा मेहमान नवाजी कर रहे हैं, आना ही काफी था और इतने सारे तोहफे भी ले आए। पहले बैठ जाइए। वैसे कभी बचपन से ईशानी के बचपन के साथी थे। जब से उसने ईशानी को देखा तब से ही वो उस पर जान छिड़कता है, यहाँ तक कि मेरे साथ जर्मनी जाने के लिए भी तैयार नहीं था। ये दोनों बच्चे अभी ना समझ है, क्या जानते हैं भला? यही तो ऐसा रिश्ता है जो सबसे अनमोल है। लेकिन कबीर अभी भी उतना परिपक्व नहीं। उसने कई बातों पर ठीक से विचार नहीं। ये मेरी बुआ के तौर पर लापरवाही। आप ऐसा मत कहिए। कबीर बहुत काबिल है, इतनी कम उम्र में ही इतनी बड़ी कंपनी संभाल रहा है। अरे मुझे पता है ये बदमाश लड़का सच में आपकी बेटी के लायक नहीं, लेकिन उसका ईशानी के लिए सच में गहरा प्यार, वरना उसका शादी का कॉन्ट्रैक्ट खुद के लिए भी इतना सख्त नहीं होता। क्या शादी का कॉन्ट्रैक्ट? शादी का कॉन्ट्रैक्ट, यदि पुरुष तलाक के लिए पहल करता है तो उसकी सभी संपत्ति महिला। 2, शादी के दौरान पुरुष के नाम की संपत्ति महिला के साथ साझा की जाए और महिला इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकती। 3,
शादी के दौरान यदि पुरुष बेवफाई करता है, महिला के साथ घरेलू हिंसा करता या महिला को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य करता है, तो पुरुष को महिला के तलाक के फैसले का पालन कर और खाली हाथ जाना। 4 यदि पुरुष उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं करता तो महिला का तलाक के लिए आवेदन कर सकती। इसके विपरीत यदि महिला बिना किसी कारण के तलाक के लिए आवेदन करे, उसे पुरुष को 10 करोड़ युआन का मुआवजा देना। ये है शादी का कॉन्ट्रैक्ट, लागू हो गया? हाँ, हमने इसे नोटरी करवा लिया है। तुम्हारा ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट, क्या तुम्हें नुकसान का डर नहीं? जब तक ईशानी खुश है मुझे कोई परवाह नहीं। और वैसे भी ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट मैं और ईशानी के लिए प्यार को नहीं नाप सकता। आप चिंता ना करें कबीर, ईशानी से धूमधाम से शादी करके घर लेगा। मैं नन की शादी करवाने के बाद है जर्मनी जाऊंगी ताकि आप बेफिक्र रहें। ईशानी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। बच्चा, कुछ गलत खा लिया क्या? क्या ये मौसम की वजह से है? आखिर मैकपुर छोड़ काफी वक्त हो गया है। अस्पताल यहाँ से थोड़ा दूर है, मेरे साथ निजी डॉक्टर है, क्यों ना वो देख ले। ठीक है। क्या हुआ? मेरी बेटी को क्या हुआ? साबधी खाए बस मिस जा। बस क्या? बोलो ना। मिस जा प्रेग्नेंट हैं। क्या? जा काका। आंटी व्यास, आप बेफिक्र रहिए। ईशानी को मुझे सौंप दीजिए, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। अब जब सब हो हाई गया है तो मैं क्या बोलन? कबीर, अगर तुमने ईशानी को सताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना ही। अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो सुंदर जोड़ा कैसे पहनूंगी? चिंता मत करो, शादी में संभाल लूंगा। तुम बस सुंदर दिखो। तुम बहुत अच्छे हो।